चलो तुम करो पल्लवी। थैंक यू सर फॉर कमिंग। डॉक्टर रविंद्र सिंह जी। नहीं हाँ सर। पल्लवी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सिंह साहब, आ रही है। 50 बार मैं बोल चुका, आवाज आ रही अरे नहीं आ रही थी भाई, जब आ नहीं रही आ है। रही थी तो कैसे बोलेंगे। मैं सुन रहा हूँ, मेरी कोई बोल ही नहीं हाँ रहा। यही बात है। आवाज एक बार आई एक रिस्पॉन्स तो तो बात होना है चाहिए मैडम, ना कि पल्लवी आवाज मैडम, आ रही है, पता ही नहीं चलता। आ रही है आवाज। लेकिन 50 बार नहीं आई बिल्कुल है। सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है। पहली बार आई है, 50 बार नहीं आई है, दूसरी तीसरी बार आई है अभी। अब आप अनम्यूट मत कीजिएगा, थोड़ी देर 50 बार शांति तो वाले बोले आप कुछ तरीके बैंक से। वालों से बोलिए आधे घंटे छुट्टी दे दो। अरे बैंक वालों के अधीन छोड़ा है, हम कोई शिक्षक। हाँ ये ठीक है। अब हम वीडियो ऑन करने का सबको म्यूट करते रहिए, क्योंकि कुछ लोग अभी एक्सपेरिमेंट से बाज नहीं आ रहे। रिमूवल हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी हमारी फिर, क्योंकि रिमूवल करने के लिए डायरेक्शंस एडमिन पैनल को ऑलरेडी हैं। पल्लवी मैडम। हाँ जी। कितने लोग हो गए? हाँ जी 109। वैसे सभी लोग शांत हो गए हैं, अच्छी बात है। हमारे टीचर्स काफी डिसिप्लिन्ड हैं। टीचर्स को केवल बताने की जरूरत है, बाकी टीचर्स सारे इजीली फॉलो करते हैं डायरेक्शंस को, क्योंकि टीचर्स को पता है। साउंड क्लियर नहीं है मेरा क्लियर है। यहाँ तो क्लियर नहीं है। इको आ रहा है कि क्लियर नहीं है? नहीं क्लियर है, मेरे पास तो क्लियर है। नहीं तो जिसके नेटवर्क में प्रॉब्लम हमारे पास भी क्लियर है। तो बस हाँ नेटवर्क का इश्यू होगा मैडम आपका। मयंक शेखर मैडम आपका नेटवर्क का इश्यू होगा। क्लियर है आवाज यहाँ पे? आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर है। आपकी वॉइस आ रही है सर, बड़ी। हाँ सर ठीक है। हाँ आपका नेटवर्क मयंक इश्यू ध्यान होगा। रखना। आपका कैमरा बंद कर दीजिए मैडम। सभी से रिक्वेस्ट है, आपके कैमरा बंद कर दीजिए। कैमरा शेयर नहीं कीजिए, उससे ज्यादा नेट का प्रॉब्लम होता है। यार संगीता श्रीवास्तव है, बंद कर देंगे। संगीता मैडम, संगीता मैडम आप कैमरा शेयर करोगे तो नेट का प्रॉब्लम होगा आपका। हाँ थैंक यू। तो तुम करो, तुम कर दो, मैं करूँगा। टॉक्स बंद करो, बंद नहीं करना। तुम कुर्सी लेके फिर से बैठ जाओ, इधर ठीक रहेगा। हमको सुन रहेगा श्वास को भी, और तुमको नहीं, तुम दौड़ नहीं पाओगी। मुद्दा क्या है कि तुम अगर ये सोचो कि गैस हो रही है तो दोनों काम खा रहे हैं।
मोबाइल में पाहिजे माझं कॉलेज चालू आहे म्हणून बोललो. नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना. मुझे कितने बजे? रविंद्र सिंह जी हैं देखो. है. ठीक ठीक. गोपाल जी एक बार कंफर्म करेंगे सुबोध जी से. गोपाल जी करेंगे. हाँ. हाँ डिंगला जी जी. हाँ 11:03 या 11:04 पे वो ऑनलाइन होंगे, अवेलेबल होंगे. ठीक है आ जाएंगे फिर. जी एग्जैक्टली. ओके वेरी गुड. तब तक आप कुछ चर्चा शुरू कर सकते हैं. अच्छा ठीक है. हाँ 2-3 मिनट कुछ. हाँ बेटर ऑप्शन. बिल्कुल सभी silent. साथियों का हार्दिक स्वागत है. हमारे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का यह एक वेबिनार की श्रृंखला में नया वेबिनार. मैं डॉक्टर विमल डेंगला, ऑनरेरी सेक्रेटरी नैब इंडिया, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. हमारे साथ में हमारी नैब इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के काफी सारे पदाधिकारी, वाइस प्रेसिडेंट गोपाल अग्रवाल जी हैं. इसके अतिरिक्त और वाइस प्रेसिडेंट्स भी अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी सारों को देख नहीं पाएंगे हम. लेकिन इसके अलावा हमारे ऑनरेरी सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एसके सिंह, हमारे सेक्रेटरीज में कार्निक जी, अटलेकर जी, और हमारे बहुत सारे ईसी मेंबर्स, ट्रेजरर, ये लोग भी अवेलेबल हैं. इन सभी का स्वागत. हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रविंद्र सिंह, साइंटिस्ट एंड प्रोग्राम ऑफिसर,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो डिसेबिलिटी विंग भी हेड करते हैं, उनके पास में असिस्टिव टेक्नोलॉजी का भी चार्ज है, रिहेबिलिटेशन का, और अन्य जो कार्य हम लोगों से संबंधित हैं नैब इंडिया से, वो सारे कार्य उन्हीं के तरफ से कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं आईसीएमआर के साथ में। आज के पेंडेमिक के युग में जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आईसीएमआर ऑल इंडिया में, WHO और आईसीएमआर का कोऑर्डिनेशन का काम हमारे लिए डॉक्टर रविंद्र करते हैं। हम लोगों की संख्या लगभग 150 को क्रॉस कर चुकी है और हम लोग काफी शीघ्र गति से अटेंडेंस कंप्लीट हो रही है, क्योंकि 250 की लिमिट है हमारी, और हम लोग ये मान रहे हैं कि 200 के पूरे होने के बाद में हमारे पास लोग आने के लिए मुश्किल रहेंगी। हम लोग शुरू कर देंगे जो ही हमारे साथ में सुबोध कुमार जी आते हैं उसके पूर्व भी। हमारे कार्यक्रम का संचालन हमारे नैब इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पल्लवी कदम करेंगी। इसके अतिरिक्त हमारे एडमिन पैनल के अंदर रॉबिन्सन, नूतन, पर्वत सिंह, मयंक शेखर और कुछ हमारे नैब इंडिया के स्टाफ मेंबर्स वो सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को बैकहैंड के ऊपर। और आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपनी तरफ से अगर किसी को लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो करें, लेकिन ऑलरेडी लॉगिन हो गया है और अभी NAB इंडिया काफी बार वेबिनार गूगल मीट पे कर चुका है, तो संभावना ऐसी है कि ये इजीली अब कार्य हो रहे हैं हमारे लिए। आज के जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो उद्देश्य रफली मैं शेयर कर लूं, उसके बाद मैं पल्लवी मैडम को देता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कोर्सेज को अडॉप्ट किया है कि वे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को अलाउ करेंगे CRE पॉइंट्स को लेने के लिए। ये इवेंट उन्होंने 20 मई से शुरू किया है मेरी जानकारी में। पहला सर्कुलर 20 मई को आया था, लेकिन उस पर इतना इंपॉर्टेंस लोगों ने दिया नहीं था, समझ में नहीं आया था लोगों को ज्यादा। फिर 29 मई को मेंबर सेक्रेटरी RCI सुबोध कुमार जी NAB इंडिया के प्रोग्राम में आए थे जब वेबिनार में, तब उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने साथ में ये भी अनाउंस किया कि जो विजुअली इंपेयर्ड खुद हैं और यहाँ RCI प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को 50 की जगह 100 पॉइंट्स मिलेंगे कंप्लीट करने पर, और बाकी लोगों को 50 पॉइंट्स ही मिलेंगे कोर्सेज के करने पर। ऑनलाइन आ चुके हैं डेगला जी, सुबोध जी आ गए हैं। सुबोध जी का भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। डॉक्टर सुबोध कुमार मेंबर सेक्रेटरी RCI हमारे बीच में आ गए हैं, तो हम उनका इस वेबिनार में अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। नमस्कार सर, आइए सर, वेलकम। हमारे साथ में डॉक्टर सुबोध, आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर रविंद्र सिंह जी हैं, ICMR के साइंटिस्ट एंड प्रोग्राम ऑफिसर, जो डिसेबिलिटी विंग को देखते हैं। आपको परिचय है उन दोनों का, आप दोनों आपस में परिचित हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया था। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे JC के मेंबर। डॉक्टर रविंद्र अनम्यूट करेंगे अपना माइक एक बार। हाँ बोलिए सर। जी सर, बस नहीं, अब हम शुरू कर रहे हैं ऑफिशियली आप दोनों की परमिशन के साथ में, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे वेबिनार हैं। प्लीज सर। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा कि हम बता रहे थे हमारे पार्टिसिपेंट्स को, डॉक्टर सुबोध कुमार जी के इंस्पिरेशन से 29 को जब ये वेबिनार में आए थे हमारे नैब इंडिया के, तो उन्होंने हम लोगों को इंटीमेट किया। उसके पहले हम लोगों ने इतना इंपॉर्टेंस से ध्यान नहीं दिया था, जानकारी अवश्य थी कि WHO के जो कुछ कोर्सेज हैं, जैसे उनके काफी सारे कोर्सेज हैं 100-200 से ऊपर, लेकिन उसमें से 12 ऐसे कोर्सेज आइडेंटिफाइड किए हैं जो कोविड-19 के इस वर्तमान पेंडेमिक के अंदर काफी हेल्पफुल हैं, और उनको कोर्सेज को कंप्लीट करने पर RCI रजिस्टर्ड रिहैब प्रोफेशनल्स को 50 मार्क्स का CRE क्रेडिट मिलेगा। और उसके अलावा अगर वही कोर्स कोई VI या ब्लाइंड RCI रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है वो कंप्लीट करता है, तो उसे 50 की जगह डबल बेनिफिट देते हुए डॉक्टर सुबोध और शकुंतला मैडम का ये इनिशिएटिव था कि उनको डबल वेटेज देंगे और 100 पॉइंट्स का बेनिफिट देंगे उन्हें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उनसे चर्चा हुई, उनसे इंस्पिरेशन मिली, तो हम लोगों ने शीघ्रता से इस वेबिनार का आयोजन किया, लोगों को डिटेल में डेमो करके
समझाने और सिखाने के लिए कि किस तरह से 0 से लेके 100 तक हम इस पूरे प्रोसीजर को एडमिट करेंगे। अब मैं कार्यक्रम संचालन के लिए हमारी ईडी पल्लवी मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वे कार्यक्रम के संचालन करें। चालू रहेगा। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वेबिनार का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। ये नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया ने जो ये पहल की है इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में। WHO और RCI का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसे कोर्स का प्रयोजन किया हुआ है जिसके करने से हमें सारे रिहैब प्रोफेशनल्स को उसकी मदद होगी और जानकारी मिलेगी। और हम ये मानते हैं कि आज के इस दौर में, महामारी के दौर में, हम इस समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं और अवसर हम अच्छी तरह से अपना रहे हैं इसको, और टाइम न गवा के हम अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं श्री सत्य कुमार सिंह जी, ऑनरेरी सेक्रेटरी जनरल है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो सारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे जो प्रमुख अतिथि है आज के इस कार्यक्रम के, उनका स्वागत करें। सिंह साहब। जी सर। नहीं, ये हमारे सत्य कुमार सिंह जी। हाँ जी। हेलो, आवाज आई? आवाज आ रही? हाँ, अब आई। हाँ, क्या सुबोध जी भी आ गए? सुबोध जी और रविंद्र जी दोनों हैं। सुबोध जी भी आ गए हैं ना? हाँ जी, आ गए। आपके साथ बैठे हैं सर। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है हाँ ज्यादा हमारे यहाँ। हमारी आवाज जा रही है वहाँ पे? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ओह, थैंक यू सर। रविंद्र जी को नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं? रविंद्र जी को नमस्कार। आप तो ऑडियो मोड पे ही चलेगा, ऑनलाइन पे, फेस टू फेस चलेगा ही नहीं। बहुत अच्छा लगा। अगर रविंद्र जी और सुबोध जी अपना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ी देर के लिए लोग देख लें, दर्शन कर लें उनके, क्योंकि बहुत सारे RCI प्रोफेशनल्स हैं इसमें, तो रिक्वेस्ट है उन दोनों से। किया है सर, विमल जी किया है उन्होंने। वीडियो ऑन है, सुबोध है तो मैं हमारे पार्टिसिपेंट नैब इंडिया के ऑफिस में पल्लवी कदम, ऑनरेरी सेक्रेटरी डॉक्टर डेंगला जी और वाइस प्रेसिडेंट गोपाल जी, कार्निक जी, अखिलेकर जी। ये हमारा आज तो खैर बॉम्बे के लिए कुछ विशेष दिन है, क्योंकि चक्रवात का भी दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग सब बॉम्बे के लोग जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, इसके लिए उन सब का धन्यवाद। सुबोध जी एक सप्ताह के अंदर दोबारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चलना नहीं, इससे पता लगता है कि सुबोध जी का बाधितों के क्षेत्र में काम करने की कितनी रुचि है। रविंद्र जी ICMR से हैं, वो भी जुड़े हैं और डिसेबिलिटी क्षेत्र का भी काम उनके पास है ICMR में। और नेत्रहीनों का नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया मुंबई के बारे में उन्हें बहुत कुछ शायद पहले से नहीं पता रहा होगा। इन्हें भी इस देश की बहुत बड़ी संस्था और सबसे पुरानी है। 1952 से ये संस्था दृष्टिबाधितों के वेलफेयर के क्षेत्र में काम कर रही है। अभी जब ये कोरोना कोविड-19 की प्रॉब्लम अराइज हुई इस देश में, तब NAB इंडिया ने बहुत काम किया और हम एजुकेशन के क्षेत्र में भी और तमाम दृष्टिबाधितों के रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में भी बहुत काम करते हैं। कोविड-19 के टाइम पर हमने तमाम दृष्टिबाधितों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, राशन भी उपलब्ध कराया और पूरे देश में, केवल मुंबई में नहीं, दिल्ली में भी, यूपी में भी, गुजरात में भी, गोवा में भी। और हमने करीब 50 लाख रुपया तक देने का हमारा कार्यक्रम है। 20-22 लाख रुपया तक हम दे चुके हैं और आगे भी देते रहेंगे। राशन भी हम कम से कम 500-700 लोगों को पूरे देश में दे चुके हैं, आगे भी देने का कार्यक्रम है। ICMR ने जो ये डिसेबल्ड के बारे में काम किया है,
वो भी हमारे लिए बहुत सहायक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि NAB इंडिया से ICMR का एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो, जिससे कि हेल्थ के मामले में, नेत्रहीनों के संदर्भ में हम लोग और भी काम कर सकें। मैं रविंदर जी को मैं उम्मीद करता था आगे चलकर किसी और कार्यक्रम में DG को भी जोड़ा जाए और लोगों को जोड़ करके, क्योंकि अवेकनिंग बहुत जरूरी है। हम अभी लोग नेत्रहीनों की वो अवेकन करना देश में, उनको WHO से लेकर और RCI से तो लोग बहुत जुड़े हुए हैं। RCI तो बहुत पॉपुलर है हमारे ब्लाइंड क्षेत्र में, लेकिन अभी WHO के बारे में हमारे लिए कुछ काम होता है, UNO में हमारा कुछ अस्तित्व है, हमारा प्रतिनिधित्व है, ये लोगों को बहुत कम लोगों को पता है। इस बारे में भी रविंदर जी से मैं निवेदन करूंगा कुछ इस तरह का किया जाए जो NGO है। हालांकि WHO के लोग RCI में भी हैं, शायद ये इंडिया से ICMR के लोग, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और फील्ड में लाना है, पब्लिक में लाने की जरूरत है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया मुंबई एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी क्षेत्रों में बड़ा काम करती है। एक छोटी सी मीटिंग में बैठकर सारी बात बताना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं जरूर रविंदर जी से निवेदन करूंगा और सुबोध जी से भी आग्रह करूंगा, इनके साथ कभी आप लोग बॉम्बे आइए, विजिट करिए। हमारा बहुत एग्रीकल्चर का लंबा बड़ा प्रोजेक्ट चलता है 400 एकड़ में वापसी में गुजरात में, जहाँ हम नेत्रहीनों को ट्रेंड करते हैं। इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम हैं और हम ओल्ड एज होम भी करते हैं। ब्रेल की पुस्तकें लिखने का हमें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, हम प्रिंट करते हैं ब्रेल में। इस तरह की तमाम चीजें हैं। तो हम अभी इस COVID-19 जो प्रॉब्लम आई है और आज जो ये कार्यक्रम होगा, इन दोनों का बड़ा रिलेशन है, क्योंकि अभी हमारी जीवन शैली बदलेगी, हमारी पद्धति बदलेगी, पढ़ने लिखने, रहने, खाने पीने, सोने, सब कुछ बदलना पड़ेगा। और उसी का ये ट्रेनिंग है, ऑनलाइन हम कर रहे हैं। टीचरों को ये बताना है RCI के माध्यम से कि अब आप ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे ब्लाइंड बच्चों को, विजुअली इम्पेयर्ड को क्या करना है, कैसे करना है, और विजुअली इम्पेयर्ड को प्रासंगिक बनाना है COVID-19 में, समाज के क्षेत्र में और लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के बराबर लाने के लिए। उस दिशा में ये सारे ट्रेनिंग की जा रही। हम विशेष रूप से सुबोध जी का, गोपाल जी का और पल्लवी और डेंगला जी का तो इसलिए कि इन लोगों ने इससे बड़ी मेहनत की है। डेंगला जी ने तो विशेष रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में पूरा मेहनत किया है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग, मेरी ये शुभकामनाएं है कि चक्रवात का प्रभाव बॉम्बे में, गुजरात में कम से कम पड़े, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ प्राकृतिक आपत्ति चलो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हमें संघर्ष करना है और हर जीवन संघर्ष का ही नाम है। जितना भी हम करेंगे उतने हम निखर कर आगे आएंगे और निखर कर हम प्रगतिशील और प्रगति के पथ पर बढ़ पाएंगे। मैं अंत में फिर सुबोध जी का और अपने सभी साथियों का और उसके अलावा रविंदर जी का, जो ICMR के साइंटिस्ट हैं और डिसेबिलिटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर सिंह साहब। वाकई में आज कल से बॉम्बे में बहुत ही भारी वर्षा हो रही है और साथ ही साथ आज शाम को साइक्लोन की भी संकेत है। और लेकिन हमें उसका कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर सुबोध कुमार जी का, डॉक्टर रविंद्र सिंह जी का, जो हमारे साथ आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह जी से, जो कि साइंटिस्ट एंड प्रोग्राम ऑफिसर है ICMR में, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ 2 शब्द कहे हमारे लिए। 197 सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज सिर्फ सुन पा रहे हैं डॉक्टर विमल जी? सर अच्छी आ रही है, आपकी क्लियर है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई जब ये आप लोगों ने मेरे को बताया कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, और मैं आपका सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप लोग इतना बढ़िया कर रहे हो। मैं इतनी एश्योरेंस दे सकता हूं कि मेरी तरफ से जो भी आपको सपोर्ट मिल सकता है मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। आप लोग अपने
प्रोग्राम जारी रखिए। मैं आपके साथ हूँ अभी भी प्रोग्राम में, और मेरे को एक दूसरे प्रोग्राम में अभी उधर करना है, एड्रेस करना है, तो मैं आपके साथ में हूँ, को आपको बिल्कुल आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ। आप जब मेरी ज़रूरत आपको महसूस होगी, आप प्लीज़ मेरे को कॉल करें। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर रविंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस 2 शब्द ने हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दी है कि WHO भी हमारे साथ है। मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगी, ICMR ने जो डॉक्यूमेंट निकाले, गाइडलाइंस जो निकाली है, उसका हमने ऑडियो भी किया हुआ है और वर्गीकरण भी किया हुआ है। तो आपने जो डिसेबल्ड पर्सन को ध्यान में रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए जो डॉक्यूमेंट निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े रहिए सर। आप हमें आपकी बहुत बहुत जरूरत है। मैं अभी डॉक्टर सुबोध कुमार जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो कि मेंबर सेक्रेटरी है RCI के, वो 2 शब्द कहें। डॉक्टर सुबोध कुमार जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? यस सर, क्लियर है सर, क्लियर, वेरी क्लियर। सबसे पहले NAB इंडिया को, डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल को, राजेंद्र जी को, विमल जी को, और हमारे GC मेंबर रविंदर जी, RCA के GC मेंबर हैं, उनको RCA की ओर से हम नमस्कार करते हैं। और सबसे पहली बात है, ये बहुत ही अच्छी चीज है जो आपने शुरुआत किया है इस तरह के दृष्टिबाधित विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए जो कोर्सेज RCA के द्वारा दिए गए हैं। रिकॉर्ड हो रही है, आपने मुझे रिकॉर्ड हो रही है। हाँ सर, आ रही, क्लियर है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि COVID-19 जो है एक पूरे विश्व में, हमारे देश में, पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी की तरह फैल गया है। और इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की मेरे में जगह ना होगी ना इनके रोकथाम के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि WHO ने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए, ऑनलाइन कोर्सेज का प्रावधान उनके वेबसाइट पर। और ये कोर्सेज जो है COVID-19 के प्रिवेंशन के लिए दिए गए हैं, इनके विभिन्न उपाय दिए गए हैं, और ये कोर्सेज सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन हैं। हम सब काम करते हैं और सब ऑफिस में होने के नाते हम लोग करना है इस प्रकार के कोर्स करें और COVID-19 से उपाय को समझे। जागरूकता के फील्ड में काम करते हैं तो हमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और इसी परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए चर्चा भी हमारे चेयरपर्सन मैडम डॉक्टर शर्मिला डोले ज्ञानदीन के समक्ष और डिपार्टमेंट के विभिन्न अधिकारियों के समक्ष, जो आखिर में RCA भी कुछ अपना रोल प्ले कर सकती है। और ये फ्री ऑनलाइन कोर्स करने की जहाँ तक बात है, इसका बहुत ही बड़ा रोल है। तो हम सभी को जागरूक बनाएं। और इस प्रकार मैडम के साथ एक मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं ये हमारे जो रिहाब प्रोफेशनल्स हैं, जो कि RCA के 1,50,000 रिहाब प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको ऑनलाइन कोर्स करने का मौका दिया जाए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर हम इसको ऑनलाइन कोर्स करने के लिए एडवाइस तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होगी कितने लोग करेंगे नहीं। लेकिन अगर इसको हम CRE प्रोग्राम के साथ में लिंक कर दें तो होंगे और इस प्रकार की कोर्स करेंगे। और इसी कारण से इस परिस्थितियों को देखते हुए एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद कब एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर WHO के ऑनलाइन कोर्सेज को हम लोगों ने एनालाइज किया और कुछ खास 12-15 कोर्सेज को हम लोगों ने उसको लिस्ट किया। और उसके बाद से 20 मई 2005 को हमारी बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। हेलो सर, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आप क्लियर सर। हाँ,
हेलो सर, इससे कहना चाहूंगी यहाँ पे आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, सर की वॉइस बिल्कुल हाँ एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे नहीं अभी आ रही क्लियर सर, आ रही है आपकी आ आवाज रही क्लियर है। है। कुछ लोगों के खुद के नेट की प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से क्लियर नहीं जा रही है, और कुछ लोगों ने म्यूट नहीं किया है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वो म्यूट कर लें, उससे डिस्टरबेंस आता है, इको आता है, तो आवाज नहीं आएगी। फिर माइक्रोफोन तो म्यूट रखेंगे तो क्लियर आएगी। तो हम ये कहना हाँ सर, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है। यस हम ये कहना चाहते कि हमारे चेयर हेलो हाँ सर आ रही है। हेलो सर, क्लियर है सर। हम ये कहना चाहते हैं हमारे सर क्लियर आ रही है। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्लियर आ रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर शकुंतला डोले-ज्ञानिन के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और उन्होंने ये निर्णय लिया क्यों नहीं हमारे जितने भी 1,50,000 सर्टिफाइड रिहाब प्रोफेशनल है जो हमारे आरसीआई के सीआरआर में इनका इनरोलमेंट किया गया, उन सभी को मोटिवेट किया जाए डब्ल्यूएचए के ऑनलाइन कोर्स को करें, और इस कोर्स करने के बाद जब हम दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करें, एक कोविड वॉरियर की तरह भी उनका एक रोल निभा सके। और इसी बैकग्राउंड के साथ में इसी 20 मई 2020 को सेक्रेटरी मैडम ने एक डिओ लेटर जारी किया जो कि हमारे आरसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और उसमें प्रावधान किया गया है जो ये लेटर बेसिकली ये हमारे सर्टिफाइड रिहाब प्रोफेशनल्स को और ट्रेनिंग कॉलेज के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को लिखा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को एड्रेस किया गया है। इसमें ये लिखा गया है, इसकी ये मुख्य बातें इस डीओ लेटर की, जो ये कोर्स जो है आपको 10 कोर्स करने हैं, 10 कोर्स में से 6 किया गया है, 1 और 6 नंबर का, और 1 घंटा से कम नहीं होना, और इसकी अवधि 30 जून तक सभी को करना है। और इसमें साथ में इन्होंने इस सेक्रेटरी मैडम ने एक और भी रिक्वेस्ट किया है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से, आप अपने यहाँ के सारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को भी इस प्रकार के कोर्स करने के लिए कहें, जिससे कि आपको जब एक्सटेंशन की बात आई, अप्रूवल की बात आएगी, उस समय आपको इसमें एडिशनल बेनिफिट मिल सके। साथ में जब एक्सपर्ट्स कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ये कहा गया, जो ये मतलब कि एक कोर्स करने का हम 5 सीआरई पॉइंट्स देंगे, तो 10 कोर्स का 50 सीआरई पॉइंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। लॉकडाउन में ट्रेनिंग कॉलेज बंद हैं और प्रोफेशनल्स को, रिहाब प्रोफेशनल्स को पर्सनल को सर्टिफिकेशन को रिन्यू करवाना होता है। इसी संदर्भ में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, और खासकर एक्सपर्ट्स कमेटी के रिकमेंडेशन में जो हमारे प्रोफेसर एसआर मित्तल, श्रीराम मित्तल जो हैं, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, जामिया में भी एनआईवीएच में काम कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, उनका ये कहना था, उनका ये प्रस्ताव था जब विजुअली इंपैक्ट प्रोफेशनल्स के लिए 5 के बदले 10 सीआरई प्रोग्राम का 10 सीआरई पॉइंट्स का प्रोविजन दिया जाए, और इस पर हमारे चेयरपर्सन आरसीआई ने इसको एग्री किया। और ये 20 मई 2005 को जो डीओ लेटर में इस प्रकार के निर्देश जारी गए। और एक बात बता दूं, ये निर्देश के बाद से आरसीआई को बहुत सारे अच्छे अच्छे फीडबैक आए और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए जिससे कि रिहाब प्रोफेशनल्स को घर बैठे 50 सीआरई पॉइंट्स मिल जाते हैं, और कम से कम उन्हें किसी प्रकार की पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, और साथ में घर बैठे आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़े एक अचीवमेंट है, और आप देखेंगे इसके बारे में। मेरी आवाज आ रही है? तो मैं इस संदर्भ में जो फिर 29 मई को एक दूसरी चिट्ठी जारी की गई, दूसरी चिट्ठी मेरे द्वारा जारी की गई, जिसमें लिखा गया था जो कोर्स करने के बाद आपके कुछ नियम दिए गए हैं, क्योंकि कुछ प्रकार की बातें बताई गई थी। जो मैसेज आया था उसमें यह प्रावधान था, हमारे जीसी मेंबर ने ये प्रपोज किया कि क्यों नहीं एक दिन में एक कोर्स करने का प्रावधान किया जाए, और उसके बाद इन सब कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जारी की जाएगी। और 29 मई को हमने चिट्ठी भेजा, चिट्ठी लिखा जो वेबसाइट पर उपलब्ध है, और निर्देश जारी किया जो जितने भी रिहाब ये कोर्स करने के बाद अपने इन्फॉर्मेशन को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पर लिख करके भेजेंगे। आपका नाम पता लिखना है, क्या नंबर लिखना है, कोर्स का ड्यूरेशन लिखना है, कौन कौन से कोर्स
साथ में अंडरटेकिंग भी देनी है जो इस कोर्स करने में आपने ये आपका अपना है, और कैसे अप्लाई करना है आरसीए को उसके बारे में दिया हुआ है, जो स्कैन कॉपी हो, डिजिटल फॉर्म में स्कैन कॉपी हो, क्लियर बार कोड के साथ स्कैन करने के बाद इसको आप आरसीए को एक फाइल फॉर्मेट में बाइंडर के साथ भेजनी है, और साथ में अपने सीआरआर नंबर के साथ उसको अटैच करके फाइल नेम देना है के नंबर आरसीए रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर मिलता है। ये सब डिटेल आरसीए वेबसाइट पर डाली गई है, और इसके बाद ये मिलने के बाद एक सेकंड के लिए डिस्टर्ब करे तो मैं जानना चाहते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। नहीं, मैं अभी अप्लाई कैसे करेंगे सर? बात बोलने दीजिए, आप पहले मुझे पूरी पहली बात बोलने दीजिए। तो उसके बाद जो सेकंड चिट्ठी में हमने लिखा, जब आप फॉर्मेट पर जब अप्लाई इंफॉर्मेशन देंगे, सारे कोर्स आप देखेंगे फॉर्मेट पर कोर्स नंबर 1 2 लेके 10 कोर्स का नाम है, सब कोर्स में आप टिक करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स को जो WHO द्वारा जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं उसकी प्रतिलिपि को अटैच करेंगे, स्कैन कॉपी करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, फाइल बाइंडर के साथ में WHO रिपोर्ट और अपना सीआरआर नंबर के साथ में आप इसे आरसीए को भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन आरसीए के रजिस्ट्रेशन वाली ईमेल आईडी पर, जिसको उसमें ईमेल आईडी और जब आपकी ये रिपोर्ट मिल जाएगी उसके बाद आरसीए अलग से एक सर्टिफिकेट जारी करेगी, एक तरह से आपके लिए अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिसमें लिखा रहेगा, और जो इसमें लिखा रहेगा जो आपने WHO के ऑनलाइन फ्री कोर्स जो आरसीए द्वारा रिकमेंडेड थे उनको आपने किया, और आप 50 सीआरई पॉइंट्स इसके बदले में दिए जाते हैं, और ये सर्टिफिकेट जारी की जाएगी जो फाइनल डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। जब भी अभी आप सबों को रिन्यूअल करवाने की आवश्यकता होगी, उस सर्टिफिकेट को आरसीए द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट जिसमें कि 50 सीआरई पॉइंट्स के बारे में लिखा गया है उसे आपको भेजना होगा, और उसके बाद आपकी रिन्यूअल में आपके 50 सीआरई पॉइंट्स का आपकी बेनिफिट मिलेगा। अब आप सवाल क्या बताना चाह रहे बताइए आप। हेलो जी सर, अभी सवाल आया था सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर, कमल शर्मा बोल रहा हूँ सर। बताइए सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर, अगर विजुअली चैलेंज पर्सन अगर कोई कोर्स करता है सर से, तो उसको 50 मार्क्स में सर 60 मार्क्स मिलेंगे या 50 पे 100 मिलेंगे सर? नहीं, हमने ये कहा विजुअली इम्पेयर जैसे कि सामान्य प्रोफेशनल के लिए तो एक सीआरई एक वर्क करने का जो 1 घंटा कम से कम होगा उसके लिए 5 सीआरई पॉइंट दिए जाएंगे। लेकिन आपके लिए वो 10 सीआरई पॉइंट का प्रावधान है, यानी आप 10 कोर्स करेंगे तो आपको 100 सीआरई पॉइंट्स मिलेंगे, यानी आपके लिए वो 10 कोर्स करने पर 100 सीआरई पॉइंट मिलेंगे। आरसीए दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, विशाल स्पीकिंग। हाँ बताइए सर। इसको अप्लाई कैसे करेंगे सर, मुझे ये जानना है सर कोर्स के लिए। पहले बात कोर्स कर ले, आपने कोर्स करना है, 1 दिन में 1 कोर्स करने का प्रावधान है। कोर्स करने के बाद 29 तारीख को आरसीए की वेबसाइट पर एक चिट्ठी डाली गई, उसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट में लिखा हुआ है आपका नाम पता भरने का। हेलो आवाज आ रही है? हेलो सर, विनी गुप्ता बात कर रही हूँ। हेलो आवाज आ रही है सर? विनी गुप्ता बात कर रही हूँ, पंचकुला से बात कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती थी सर कि एक तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो इसको हम कैसे करेंगे और इसे अप्लाई कैसे, बिल्कुल भी मतलब क्लियर नहीं आ पा रहा है। देखिए, इसका पता नहीं चल पा रहा है इसके बारे में। सर 1 मिनट आंसर हम दे रहे हैं सर इसके लिए। एक्चुअली में इसके लिए आप परेशान ना हो, जिनके पास वॉइस क्लियर नहीं है, उनका नेट क्लियर नहीं है, सर को परेशान ना करें लोग। इसका यूट्यूब वीडियो आप लोगों को मिलेगा, सबका पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, और इसकी यूट्यूब वीडियो मिलेगी, सर की सारी बातें आपके पास पहुंचेंगी। और जो ग्रुप बनाया है हम लोगों ने आज के कार्यक्रम के लिए, उस ग्रुप में भी शेयर होगी और वैसे यूट्यूब पे भी मिलेगी। उसका लिंक आप लोगों को आज शाम तक मिल जाएगा। जी मैडम, जैसा कि जो पंचकुला से मैडम पूछ रही है, देखिए वॉइस क्लियर तो हमारे हाथ में एडमिन पैनल में है, लेकिन एक बार आपकी जानकारी है कैसे करेंगे। कोर्स करने का प्रावधान है जिसमें खासकर विजुअली इंपेयर्ड प्रोफेशनल्स के लिए हमने इसका एक्सेसिबल फॉर्मेट में NIVA देहरादून को लिखा हुआ है। और खास हेलो, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कॉल करेंगे आप।
तो उसके बाद NIBS देहरादून को हमने चिट्ठी लिखी है जो आप इन्हें एक्सेसिबल फॉर्मेट में करें जिससे कि हमारे प्रोफेसर कर सके। और साथ में हमने डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल को भी ये कहा था, NAV इंडिया को भी, और इस कोर्सेज को आप एक्सेसिबल फॉर्मेट में के लिए हेल्प होगा, एक्सेसिबल होगा, तो वो भी कर लेते हैं। तो आप ये कोर्स करने के बाद जैसे सर्टिफिकेट देंगे, एक सर्टिफिकेट को फॉर्मेट, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, 29 मई 2020 को एक चिट्ठी जारी की गई RCA के द्वारा, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। व्हाट्स न्यू मेन पेज पे ही व्हाट्स न्यू है, उसमें सेकंड पोर्शन है। नमस्कार, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप पूरी बात तो सुन ले, बीच में आप बोल रहे हैं। हाँ सर बोलिए, आप बोलिए सर। मैंने कहा जो वो सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, मैं अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, 29/5 की चिट्ठी को भी एक बार आप देख लीजिए, और मैं आपको 29/5 की चिट्ठी कैसी है उसके बारे में, चूंकि वो भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा जो उसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में देना चाहिए। उस चिट्ठी में केवल हमने यही लिखा है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट डाला है। फॉर्मेट में आवेदक अपना नाम, अपना क्वालिफिकेशन, CRR नंबर लिखेंगे, कोर्स जो किया, कोर्स का नाम लिखेंगे, उसे टिक करेंगे, और जो WHO सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट जारी किए जाते हैं ऑनलाइन, उसकी प्रतिलिपि को स्कैन कॉपी लगाएंगे, और सारे 10 के 10 सर्टिफिकेट को स्कैन करके एक फाइल बना के बाइंडर के साथ में RCA को ईमेल करेंगे। ईमेल ID भी अलग से पक्का दी गई है उस वेबसाइट, उस चिट्ठी में, उसी ईमेल ID में भेजना है। जैसे ही आप इसे भेजेंगे, RCA उसको एग्जामिन करके आपको एक अलग से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिसमें ये लिखा रहेगा तो आपने ये कोर्स किया है, WHO के 10 कोर्स किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑनलाइन किया है। और इस कोर्स करने के बाद आपको RCA नियमानुसार 50 CRE पॉइंट्स सामान्य प्रोफेशनल्स को, और जो विजुअली हमारे जो प्रोफेशनल्स दिए जाएंगे। और जब आपको रिन्यू करवाना होगा तो इसी CRE पॉइंट्स को आपको इसी सर्टिफिकेट को RCA को अप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जिससे आपके पूर्ण होगा। हाँ, और कोई सवाल बताइए, बताइए प्लीज। और किसी का कोई प्रश्न हो तो? नमस्कार सर, एक प्रश्न था, इस कोर्स की प्रोफेशनल वैल्यू क्या होगी? इस कोर्स की प्रोफेशनल वैल्यू? देखिए, प्रोफेशनल वैल्यू की बात बता रहा हूँ। देखेंगे अभी आप अगर न्यूज देखते होंगे तो उस न्यूज में बार बार आ रहा है, एक हमारी मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक अलग से वेबसाइट डेवलप की जा रही है, जिसमें जितने भी कोविड बैरियर्स होंगे, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जितने भी लोग फ्रंट लाइन वर्कर होंगे, उन सब की नाम डिटेल भी उनको दिया जाएगा। हमने मैडम से बात किया, जब हमारे 1.5 लाख जो प्रोफेशनल से ये कोर्स करते हैं, उनको जब सर्टिफिकेट देंगे तो उसके बाद आपकी डिटेल भी हम RCA वेबसाइट पे डालेंगे, नंबर 1। दूसरी बात, मिनिस्ट्री को रेफर करेंगे जबकि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे डालें, और जिससे कि वो लोकल आपके डिस्ट्रिक्ट में भी वहां के नोडल ऑफिसर के कंट्रोल में के पास भी जानकारी दी जाएगी। ऐसा ये प्रस्ताव है, लेकिन अलग से आप इस प्रकार के प्रोफेशनल्स की लिस्ट डालेगी, और प्रोफेशनल वैल्यू ये होगा जो कम से कम हम इस बात को कह सकते हैं, RCA कह सकती है, हमारे 1.5 लाख प्रोफेशनल ने WHO के ऑनलाइन कोर्स को किया है। और हम बता रहे हैं 1.5 लाख लोग, शायद ही दुनिया में दूसरे कंट्री में 1.5 लाख लोग WHO के ऑनलाइन फ्री कोर्स करके COVID-19 पर करेंगे, जैसा कि मुझे लगता है ये। और हमारे इस लक्ष्य, हमारा पर्पस अगर ये सॉल्व हो जाता है तो हमारे लिए ये WHO को हम इस बात की इंफॉर्मेशन मंत्रालय के द्वारा भेजेंगे, तो देखिए आपके इस कोर्स को हमारे रिहा प्रोफेशनल ने, जो 1.5 लाख रिहा प्रोफेशनल से COVID-19 के महामारी से कैसे बचा जाए, इसके क्या उपाय हैं, कम्युनिटी में क्या करेंगे, डिजेबिलिटी फील्ड में क्या करेंगे, इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इन सब बातों पर से के आधार पर हम लोग एक चिट्ठी भी जारी करेंगे। ऐसा कि ये प्रस्ताव है, और हमें उम्मीद है 30 जून तक जो जितने प्रोफेशनल्स हैं 1.5 लाख अधिक से अधिक संख्या में करें। और चूंकि ये एक्सेसिबल फॉर्मेट में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अभी तक नहीं आया है, हो सकता है हमने 10 तारीख तक टाइम फ्रेम दिया है, उसके बाद हो सकता है विजुअली इम्पेयर्ड प्रोफेशनल्स के लिए इसकी समय सीमा हम 10 दिनों के लिए या 5 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए उसको हम बढ़ा दें। धन्यवाद। और कुछ है? वेरी गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर। बताइए। हेलो जी बताइए, प्लीज बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर।
वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं दीक्षेश बोल रहा हूँ बरवाला हिसार से। जी बताइए। सर हमारे यहाँ पे एसडीएम साहब ने ड्यूटी लगाई थी वॉलेंट्री हमारी बैंक्स में। मैं भी एक रिहेबल प्रोफेशनल हूँ, सोनीपत जॉब करता हूँ सर। तो हम हमारे यहाँ पे एसडीएम साहब ने इन WHO के कोर्सेज अप्रैल में ही करवा दिए थे, क्योंकि जो वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगी थी तो उन्हें कहा गया था कि आप WHO ने ऐसे ऐसे कोर्स प्रोवाइड किए हैं, आप कर लीजिए तो आपको हेल्पफुल होगा। तो सर हमने तो अप्रैल में ही कुछ कोर्सेज कर लिए हैं, तो क्या वो वैलिड होंगे सर? देखिए, जब ये सब चीज जो है, अगर आप हमारे प्रोफेशनल्स हैं, मैं आपको बता दूं, ये कोर्सेज जो है हमारे आरसीए के जितने भी स्टाफ है, 30 स्टाफ ने भी एक से अधिक कोर्सेज किए हैं, चाहे वो ऑफिसर इंक्लूडिंग मी। सबसे पहले हमने ये कोर्स किया अपने ऑफिस में, और फिर मैंने कहा सारे स्टाफ को भी आप कोर्स करें, और इसकी रिपोर्ट भी हमने मंत्रालय को दी, अपने विभाग को दी, सेक्रेटरी मैडम को, जो आरसीए में 25 स्टाफ 30 स्टाफ ने मोर देन एक कोर्सेज किए, जिससे कि हमें भी हैंड हाइजीन के बारे में, कैसे अपनी सुरक्षा किया जाए, कैसे हाथ धोया जाए, एक बहुत सी आसान सा कोर्स है। इसके लिए किसी मोटिवेशन की खुद ही एक जनरल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जब ये कोर्स मिला हुआ है तो हम इसे कर लें, और हमारे बचाव सुरक्षा में, सुरक्षा ही हमारा बचाव है, और हम जब जान जाते हैं तो हम ये कोर्स कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल्स के नाते में हम ये कहेंगे, चूंकि आपने कोर्स किया है तो आसान है, लेकिन अभी जो है 10 कोर्सेज, आपने कितने कोर्स किए हैं? हम चाहेंगे मई जून का महीना है, आप अगर हमारे प्रोफेशनल्स हैं तो 10 कोर्स कर लें, और 10 कोर्स करने के बाद आप हमारे साथ 100 CRE पॉइंट के साथ आपके लिए आप योग्य माने जाएंगे। कंप्लीट कि जब हमारे सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर्कुलर आया है 20 मई को जी, और हमारे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं अप्रैल में, 7 अप्रैल के बाद ही। कितने कोर्स कर लिए आपने उसमें? 10 के 10 कर रखे हैं सर। नहीं, आप फिर से करना पड़ेगा, आपको एक दूसरी ईमेल आईडी बना के फिर से कर लीजिए आप। ओके, तो वो एक दिन में एक ही कोर्स होगा सर? नो इशू, आप रिपीट कर लीजिए, बार बार और भी अच्छा रहेगा, अपडेट कर जाएंगे इन्फॉर्मेशन को, रिपीट करने से वो इशू नहीं है सर, बट एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था, इसलिए मैंने पूछा सर। वो आईडी बना के दूसरी हो जाएगा सर, आप जैसे कह रहे हैं। लिसन, आपके हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब पॉलिसी ली गई है हमारे यहाँ से, आरसीए जो निर्णय लिया है उस संदर्भ में, अगर आपको 1 से लेकर 30 जून तक करना है तो वो बेहतर है। आप 30 जून तक आप कर लें, 20 मई से 30 जून तक का समय दिया गया है, इस दरमियान करने का था, आप कर लें। जी थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? हेलो, वही मैं कानपुर से, सर ईमेल आईडी कौन सी है बता दीजिए। हेलो, सवाल है? कोई एक आदमी बोलिए। हाँ सर जी, मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज। मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, दामोदर सरगम। तो मुझे एक सवाल था, मैंने पढ़ा है कि कहा तो कि एक कोर्स करने के बाद वीआई को 5+1 यानी 60 पॉइंट दिए जाएंगे, तो ये बात कितनी हद तक सही है? 5+1 नहीं, हमारे ख्याल से सामान्य के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए जो हम साइटेड है उनके लिए 5 CRE पॉइंट्स का प्रावधान है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 10 CRE प्रोग्राम का प्रावधान है। यानी कि आप अगर हमारे 10 कोर्स करते हैं तो नहीं, लेकिन सीलिंग तो 50 की ही मानी जाएगी, 50 CRE पॉइंट्स की ही मानी जाएगी। इस संदर्भ में हम एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, आपके पॉइंट में समझ में आ गया। अगर आप वैसे हिसाब से तो आप 10 कोर्स करेंगे, आपके लिए तो 100 CRE पॉइंट्स कहलाएगी विजुअल इम्पेक्ट के लिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैंने 12 दिन की तैयारी कर सकती है, वो नंबर इसमें ऐड होंगे क्या? 12 दिन मैंने पहले कर लिया है सर CRE, वो नंबर ऐड होंगे हमारे? CRE 12 दिन आपने WHO कोर्स किया है या कोई और CRE की है? नहीं CRE किया है सर हमने 12 दिन का। कहाँ से? 5 दिन का दो बार किया है सर। मैं मेराज अहमद बोल रहा हूँ सुल्तानपुर से सर।
नहीं, वो सीआरई प्रोग्राम आरसीआई से अप्रूव्ड है। आरसीआई से है सर। हाँ, तो वो तो आपके लिए पॉइंट और 12 दिन के पॉइंट 12 और 6.1 पॉइंट आपको भी आ रहे हो, वो 72 पॉइंट। तो हमको इसमें वो बाकी जो बच्चे हैं सर इसमें मान्य होंगे सर? एकदम मान्य होंगे, उनको जोड़ दीजिए आप, आपके पास एक्स्ट्रा हो गए। और बताइए। गुड मॉर्निंग सर, विशाल बात कर रहे हैं सर। हेलो जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर, मैं ओम प्रकाश यूपी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बताइए। हेलो सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमने बीएड स्पेशल किया है विजुअल इम्पेयरमेंट में, और मैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब पास किया। 69,000 यूपी शिक्षक भर्ती में हम लोगों को मौका नहीं दिया गया क्योंकि हमारा बीएड स्पेशल था। तो यदि आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट हम लोगों की मान लेते कि आप हमें एनसीटीई के बराबर का मौका दिलवा देते बीएड स्पेशल का, तो मेरे जैसे लगभग 250 लोग इस भर्ती में पास होने के बावजूद भी नौकरी नहीं पाए, तो हम आपके आजीवन आभारी रहते सर। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि कोई भी राज्य हमें नौकरी नहीं देना चाहता स्पेशल को, और जनरल में हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारा कोर्स एनसीटीई से अप्रूव नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि हमने गलत सेक्टर में बात छेड़ी है, लेकिन थोड़ा सा सर आप विचार करिए हम लोगों के विषय में। जहाँ तक हमारी जानकारी थी कि ये जो फोरम अभी जो बात कर रहे हैं हम, ये WHO ऑनलाइन कोर्स के बारे में है, लेकिन आपने ये बात कही तो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। ये एनसीटीई गाइडलाइन के हिसाब से क्लास 8वीं कक्षा तक बीएड स्पेशल एजुकेशन को भी एलिजिबल माना गया है, 8वीं कक्षा तक माना गया है। तो आप इसके लिए आप उसमें तो नोटिफिकेशन दी गई है, यूपी गवर्नमेंट की भी नोटिफिकेशन है, डीएलएड के इक्विवेलेंट माना गया है, जेबीटी के इक्विवेलेंट माना गया है, डिप्लोमा को, और बीएड को 8वीं कक्षा तक मान्यता दी गई है। 9वीं उसके बाद में इसको मान्यता नहीं दी गई है, जिसके बारे में हम लोगों का रिजल्ट ही आउट नहीं किया गया। लगभग 250 लोग पास थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट भी दायर किए थे, हम लोगों का रिजल्ट ही नहीं निकला। पूरी भर्ती हो गई, ज्वाइनिंग हो रही है, काउंसलिंग हो रही है सर। सॉरी सर, ओम प्रकाश जी अब थोड़ा आप शांत हो जाएं, क्योंकि आप इस विषय को आगे अब यहीं पे रोक दीजिए, अलग से बात, क्योंकि इस सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करिए इसको। सर मेरा एक क्वेश्चन और है सर, कमल शर्मा बोल रहा हूँ सर। नहीं, अभी आप लोग सवाल जवाब अभी, हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग में आएंगी ये सारी बातें, ट्रेनिंग में ये सारी बातें आएंगी। जी बताइए। मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी डॉक्टर सुबोध कुमार जी। अभी सभी पार्टिसिपेंट ने अपना माइक्रोफोन म्यूट में रखना है। हेलो, म्यूट पे रखना है। मैं डॉक्टर सुबोध कुमार जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही पेशेंटली सारे सवालों का जवाब दिया है, और मेरी पार्टिसिपेंट से विनती है कि अभी इस रिलेटेड आज के जो हमारा वेबिनार का विषय है उस रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न है वो अभी डॉक्टर सुबोध कुमार जी ने ऑलरेडी कुछ प्रश्न के उत्तर दिए, और कुछ प्रश्न है तो हमारे प्रेजेंटर जो है डॉक्टर विमल कुमार डेंगला जी वो उत्तर दे पाएंगे इसका। और इसके अलावा आपके जो प्रश्न है वो आप डायरेक्टली ईमेल भेजिए आरसीआई में, और अपना प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर सुबोध कुमार जी का कि उन्होंने बहुत ही विस्तार से अपना जो इस कोर्सेज को कैसे अपनाया। डॉक्टर शकुंतला गैमलिंग जी का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को मद्देनजर रखते हुए ये सारे कोर्सेज का आयोजन किया है और उसको सीआरई पॉइंट्स का दर्जा दिया गया है। तो मैं अभी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे। मैडम एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा, ये कहना चाह रहा हूँ जो आरसीआई अभी जो कि ये कोविड-19 के बहुत सारे जो हमारे ऑनलाइन सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें भी कोविड-19 ने हमें एक अवसर भी दिया है और कुछ अपने को सुधारने का मौका भी दिया है। तो उस संदर्भ में हम ये बताना चाह रहे हैं कि अभी सीआरई के लिए अब हम जितने वेबिनार्स हैं उसको भी अप्रूवल दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी जो किस प्रकार उनको अगर वेबिनार अटेंड करेंगे आप हमारे आरसीआई के वेबिनार को अटेंड करेंगे, आरसीआई मींस जो अप्रूवल देगी उस वेबिनार अटेंड करने पे सीआरई प्रोग्राम मिलेंगे, घर बैठे आप कर सकते हैं। साथ में हम ऑनलाइन छोटे छोटे ऑनलाइन मॉडल
कोर्स 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, ये भी कोर्स हम ऑनलाइन ला रहे हैं और जो कि आरसीआई के पोर्टल पर रहेगा और घर बैठे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आपको एक मामूली सा शुल्क देना पड़ेगा 100, 150, 200 रुपए के आसपास, और ये घर बैठे करेंगे कि उसमें एक इसमें एक सिस्टम होगा आपके इवैल्यूएशन का, और इवैल्यूएशन के आधार पर, अंकों के आधार पर आपको अपने एक सीआरई पॉइंट दिए जाएंगे। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों के लिए और हम जल्दी करने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, एक्सक्यूज मी, कहना चाहूंगा, अगर आप कहीं पर सीआरई वेबिनार अटेंड करते हैं तो कम से कम देख लें, उनसे जान लें जो क्या मतलब कि वेबिनार आरबीआई से अप्रूव्ड है या नहीं है, जिससे कि आपको कुछ सीआरई पॉइंट्स का एक फायदा मिल सके और आपके रिन्यूअल में सहायता करेगा ये। और इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार फिर से एनएबी इंडिया को और खासकर गोपाल कृष्ण अग्रवाल को हम धन्यवाद करते हैं और हमारे सहयोगी गण को भी हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये इन्फॉर्मेशन जानकारी देने के लिए। और पुनः एक बार मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वोट ऑफ थैंक्स दें। गोपाल जी। गोपाल जी। गोपाल जी। गोपाल जी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ हेलो, आवाज आई? आप ही हमारे सब गोपाल जी नहीं आए। पल्लवी एक मिनट, पल्लवी जो पल्लवी हमारे ICMR के साइंटिस्ट और जीएस है आरसीआई के, हम सभी प्रतिभागीगण, हमारे नैब इंडिया के महासचिव सिंह साहब, डेंगला जी और तमाम पदाधिकारीगण, हमारे अधिकारीगण और सभी कर्मचारीगण, सबका स्वागत करते हुए हम सबसे पहले डॉक्टर सुबोध कुमार जी ने जो सूचना दी उसके लिए हम आरसीआई का पुनः धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो वेबिनार और तमाम सेमिनार जो ऑनलाइन हो रहे हैं या आगे जो प्रक्रिया तय की जाएगी उसको भी एक वैलिड तैयारी के रूप में लाने की प्रक्रिया हो रही है। उसके लिए आरसीआई पहल बहुत ही सराहनीय है और हम नैब इंडिया के तरफ से प्रयास करेंगे कि कुछ ब्रेल लिपि को लेकर जो अदर डिसेबिलिटी एरिया के टीचर्स हैं, इस तरह के ऑनलाइन हम लोग भी लाने का पूरा प्रयास करेंगे। जहाँ तक आपने कहा सक्सेसफुल फॉर्मेट में, तो हमको जहाँ तक विश्वास है कि हमारे डेंगला साहब ने ऑलरेडी जो ये कोर्स कंटेंट है इसका वो डीजी फॉर्म तो तैयार करा लिया है और उसको हम और साथ ही साथ इसको हिंदी अनुवाद भी एक करा के, क्योंकि कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें ऑलरेडी उल्लिखित हैं कि क्या कैसे करना है, आपको क्या करना है, लेकिन लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो हम लोग प्रयास करेंगे कि नैब इंडिया की तरफ से भी कि उसको जल्दी से जल्दी बना के आपको उपलब्ध करा सके। और इसके साथ ही साथ जो एक दो चीजें लोगों की कॉमन ये थी, प्रॉब्लम थी जो रेज भी किया लोगों ने कि अगर पहले हमने कर लिया है 1 दिन में 2 कोर्स तो क्या होगा एक लेकर के आने के। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप अपने स्तर से लुकाफ्तर करेंगे ही करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारी ये भी अनुरोध है आरसीआई से, हमारा ये अपेक्षा है कि आने वाले समय में कोविड-19 के बाद हम किस तरह से रिहैब फील्ड में जॉब सिनेरियो को कैसे हिट करा सके और कैसे क्योंकि एक बहुत बड़ा दायरा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का खुल रहा है और वहाँ पर निगाह को रखने की जरूरत चाइल्डहुड एजुकेशन में अपने रिहैब प्रोफेशनल्स का उपयोगिता बना सके। तो ये भी मेरा एक अनुरोध रहेगा कि हमको और साथ ही साथ हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स के स्टाफ की बहुत सारी बातें हैं, तो उसको हमारा ये अनुरोध है कि आरसीआई जरूर लुक आफ्टर करेगी। और पुनः WHO के इस कोर्स की जहां तक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान, ये हमने WHO को सजेस्ट भी किया, उन्होंने सजेशन मांगा था, फीडबैक मांगा था। जैसे आपने बताया कि मैंने कोर्स किया, तो सबसे पहले मैंने भी कोर्स किया था और उन्होंने फीडबैक मांगा था कि आप इस कोर्स में क्या चाहते हैं। तो हमने फीडबैक दिया था कि बीइंग ए रिहैब प्रोफेशनल और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री व्हिच हैज इंटीग्रेटेड द रिहैब प्रोफेशनल विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम।
तो हमने उनसे अपेक्षा की थी कि कुछ कोर्सेज ऐसे भी लाइए कि हाउ कैन बी प्रिवेंट या सपोर्ट सिस्टम जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए हो सकते हैं, इस तरह करके स्पेसिफिक कोर्सेज भी कुछ आने चाहिए। और पुनः डॉक्टर रवीन जी से भी मेरी ये अनुरोध रहेगी कि कुछ इस तरह के कंटेंट्स जो डायरेक्टली पर्सन विद डिसेबिलिटी से जुड़े हुए हों वो भी इनकॉर्पोरेट कराए जा सकते हैं इन कोर्सेज में, जब ये प्रक्रिया चल रही है अभी, और आने वाले समय में लंबे समय तक ये लड़ाई को हमें लड़ना है। और साथ ही साथ एक और अनुरोध है कि अब हेल्थ इश्यूज को हमें रिहैब के साथ ज्यादा क्लब करना होगा, क्योंकि आफ्टर कोविड-19 हमारे बच्चों की, हमारे तमाम बुजुर्गों की, हमारे तमाम वयस्कों की हेल्थ संबंधी नीड और एराइज होगी अपार्ट फ्रॉम कोविड-19। तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे क्लब करें, इस पर भी हमको आईसीएमआर से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और उसमें नैब इंडिया पूरी ताकत के साथ, हम पूरे मनोयोग के साथ उसमें रहेगी। पुनः आरसीआई का, आईसीएमआर का और सभी पर आज हमारे बहुत खुशी की बात है कि 200 से ज्यादा प्रतिभागी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी उनको ये सारी जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो टेलीफोनिकली या पर्सनली जैसे भी वो कांटेक्ट करेगा, उसकी सारी समस्याएं हम आपको बता सकते हैं कि बस्ती में कम से कम 70 लोगों ने ऑलरेडी इस कोर्स को कर लिया है, और ऑलरेडी 500 लोग करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा, चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जो ये इस प्रकार के कोर्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं, और इसी बहाने ये हमारे फील्ड में आरसीआई के बारे में लोगों की जागरूकता ही बढ़ी है। और हम एक जानकारी हम और आपको दे दें, जैसा कि अभी डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल बता रहे हैं, जो ये हमारे एक इंफॉर्मेशन दे दूं आपको, ये जब ये कोर्स कन्वर्ट कर देंगे एक्सेसिबल फॉर्मेट में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी और हमारे सेक्रेटरी मैडम ने ये बोला है, जो हम WHO को ऑफिशियल लेटर लिखेंगे विभाग की ओर से, जो आपके WHO ऑनलाइन फ्री कोर्स में हम लोगों ने एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए। और ये एक तरह से हमारे लिए भी अचीवमेंट, एक बहुत ही अचीवमेंट की बात होगी, एक और बड़े गर्व की बात होगी। साथ में हम ये कहना चाह रहे हैं जो इस प्रकार के जो कोर्स कर रहे हैं अभी, जो इस प्रकार के WHO ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में है, हमने देखा यूट्यूब पे बहुत सारी मतलब कि यूट्यूबर्स ने बहुत तरह के इस प्रकार के WHO कोर्स, आरसीआई कोर्सेज के बारे में ढेर सारे मतलब कि वो प्लानिंग कैसे किया जाए, इस तरह की बातें यूट्यूब पर दी गई है। मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे कुछ तो हो, उसमें प्रयास तो क्या अच्छा ही प्रयास, लेकिन कर ही रहे हैं। और इसी बहाने कम से कम हमारे फील्ड में बाकी लोगों को भी है जो इस फील्ड में नहीं है, उसकी जागरूकता बन रही है। मुझे धन्यवाद डॉक्टर सुबोध। यस सर। विमल डेंगला सर, ये आपका कोर्स मटेरियल है, इसको हम लोग ऑलरेडी ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है ऑडियो फॉर्मेट में। साथ ही में जो आपका ये लेटर था कोर्सेज के डिटेल्स का 19 पेजेस का, वो भी हमारा ऑडियो डेजी बुक में कन्वर्ट हो चुका है। दोनों ऑडियो डेजी बुक में कन्वर्टेड हैं। वो हम अभी इस वेबिनार के बाद में लोगों से शेयर करेंगे। ऑलरेडी उसको हम लोगों ने ऑडियो डेजी में कन्वर्ट किया है। और अभी हम लोग एक जो इसेंशियल कोर्स है, जो 2 इसेंशियल आपने दिए हुए हैं कंपल्सरी कोर्सेज, एक और उनमें उसमें हैंड हाइजीन वाला जो कोर्स है उसका डेमो भी हमारे जो 200 पार्टिसिपेंट्स हैं इनको करके बताने वाले हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है हमको, और कैसे उस कोर्स को कंप्लीट करना है, इजीली उसमें क्वेश्चन आंसर कैसे देने हैं और इजी वे में कंप्लीशन हो, उसका भी हम लोग अभी उनको पूरा लाइव डेमो करके बताने वाले हैं सर। और इसका डेजी बुक बन गया, डेजी ऑडियो कंप्लीट बन गए दोनों हमारे चीजों के, आपको भी हम भिजवाएंगे गोपाल जी के माध्यम से। सर एक ऑफिशियली एक आप हमें एक वो भिजवा देंगे तो आरसीआई को चेयरपर्सन आरसीआई मेंबर सेक्रेटरी आरसीआई को एड्रेस करते हुए भिजवा देंगे, तो हम कम से कम उससे आपके इस एक्सेसिबल फॉर्मेट को आरसीआई की वेबसाइट के साथ अटैच कर देंगे हम सर। बिल्कुल सर, ये हम आज ही करते हैं सर, आपको लेटर लिखते हैं हम आज ही। यस बुक तैयार हो गई है बुक, तो ये आपको हम आज ही करते हैं, तो दोनों वो यूजफुल होगी विजुअली इम्पेयर्ड जो हमारे आरसीआई प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। जी 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 प्लीज आज भिजवा दिए तो मैं इसको आगे फर्दर मतलब कि सेक्रेटरी मैडम को बिल्कुल आगे मैं उनको बताता हूँ, जिससे कि वो जो उनकी ख्वाहिश है, जो वो चाह रही है, जो हम WHO को ये बात लिखे
जाके इस कंटेंट को हमने एक्सेसिबल फॉर्मेट में विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए कन्वर्ट किया है, इंडिया में किया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसके अतिरिक्त सर नेक्स्ट वेबिनार भी हम लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो आज के कोविड-19 के संदर्भ में हमारे लिए क्रूशियल हो गई है विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए, उसके लिए ICMR ने इनिशिएटिव लिया है। रविंद्र जी बोल के गए हैं कि ICMR की तरफ से वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का भी काम देख रहे हैं WHO के साथ कोलैबोरेशन में, तो वो उसके लिए भी एक वेबिनार करने वाले हैं जल्दी ही कि NAB इंडिया और ICMR मिलकर के, तो उसमें भी आपका आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को सदैव की भांति, क्योंकि आपका जो स्नेह है वो हम लोगों को मोटिवेट करता है कि हम आगे और कार्य करने में सक्षम हो सके ऑनलाइन इजीली। विमल जी एक बात, विमल सर जी सर, आप हमारी बात सुन रहे हैं? एक बात आ रही है, अगर आप वेबिनार करने जा रहे हैं NAB और ICMR के साथ में, तो आप उसकी अगर आप RCA से भी इसकी एक्रेडिटेशन ले लें, तो कम से कम जो पार्टिसिपेंट्स वेबिनार में पार्टिसिपेट करेंगे उनको कुछ CRE पॉइंट्स तो मिल जाएंगे। अरे सर, हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपने खुद ही ऑफर दे दिया तो हमारे लिए लॉटरी खुल गई। विमल जी उनके लिए उसके लिए एक प्रावधान है, छोटा सा प्रावधान है। प्रावधान ये है, जो हर एक स्पीकर के बाद जितने भी रिसोर्स पर्सन आपके आएंगे, उसके बाद आपके पार्टिसिपेंट को एक छोटा सा उनके मोबाइल फोन पर, लैपटॉप पर एक लिंक जाएगा, और जिसमें जो है ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 5-10, उनको आंसर देना होगा। बिल्कुल सर, वो तो होना ही पड़ेगा जी। उसमें 50% जिनका स्कोर होगा, और पूरे दिन भर में जिनके 5 सेशन लिया, 5 स्पीकर हैं, और 5 स्पीकर के एक सेशन के बाद में जैसे क्वेश्चन आंसर 15 मिनट का होगा, एक वेबसाइट पर आप उसके पूरे स्कोर को, अगर 60% टोटल ओवरऑल होगा, तो हम एक दिन के CRE पॉइंट यानी 6 CRE पॉइंट से क्लब कर देंगे। आप उसमें एक और भी है, आप पार्टिसिपेट 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, आप जो एक इनरोलमेंट फी जो नाम मात्र का, वो भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और आपको इसमें कोई टेक्निकल सपोर्ट, हमारे ख्याल से NAB इंडिया के पास में बहुत बड़ी टेक्निकल टीम बैठी है मुंबई में, वो बेहतर करती है। और अभी हमने इस प्रकार का एक वेबिनार SNDT मुंबई को दिया, जो 6 तारीख को हो रहा है। वो 5-6 दिनों का वो वेबिनार है। हमने 36 CRE पॉइंट दिए हैं, उसमें प्रोविजन रखा गया, जो हर एक स्पीकर के बाद, रिसोर्स पर्सन के बाद उनका एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर होगा, और उसमें से ऑटोमेटिक विदिन टाइम फ्रेम में उनको आंसर देना है। उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, और पार्टिसिपेंट के प्रतिभागी को कम से कम 50 पॉइंट्स हर एक सेशन में लाने होंगे। ये सब तो बहुत अच्छा है आपका, ओवरऑल 60% लाने पाएंगे। इसका पर्पस ये है विमल जी, जो कम से कम ये हम जी, हम जी सर, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। पर्पस ये है, इसका पर्पस उद्देश्य ये है वेबिनार का, हम यहाँ बैठे हैं, हेलो, पूरे देश भर के लोग डिफरेंट कोने बैठे हैं, लेकिन लर्निंग आउटकम को कैसे इवैल्यूएट किया जाए, इसके लिए हमने प्रावधान रखा है। इसी बहाने उन्हें लर्निंग आउटकम को समझ में आएगा उन्हें। नहीं, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा किया, और आपका ये प्रपोजल जो है, ये हमारे लिए तो ये हो गया कि बिन मांगे मोती मिले वाला हिसाब हो गया। नहीं, आप देंगे, आप कह रहे, लेकिन इसमें ये वैल्यूएशन का प्रावधान होगा, और SNDT यूनिवर्सिटी 6 जून को कर रही है इसी पर। ये हम ज्वाइन करेंगे सर 6 जून, हम 6 वाला ज्वाइन जरूर करेंगे उसका डेमो देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बात करते हैं हम आपसे आजकल में, आप समय दीजिए हमको, तो हम ये NAB इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन से चालू करते हैं सर, ICMR और RCI के साथ। सर आप चाहेंगे तो ये सेकंड वेबिनार हो रहा है, चाहेंगे तो मैं आपको एक चेन्नई की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो RCA के रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज इंजीनियरिंग फील्ड में काम करती है, उन्होंने पहला ये कोक्लियर इम्प्लांट पर एक वेबिनार किया था, उन्होंने ये काम किया था, और उनके साथ टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल पार्टनरशिप के साथ में आप कर सकते हैं। आप चाहें तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को मैं उनका लिंक और उनका डिटेल उनको भेज देता हूँ, वो उनसे संपर्क करें, और उनके बाद आप उनको फिर वर्कआउट करें कैसे प्रकार का कर सकते हैं। ये नहीं, हम लोग कर लेंगे सर, आराम से कर लेंगे। आप भेज दीजिए लिंक गोपाल जी के पास। गोपाल जी को लिंक जी सर। हेलो हेलो हेलो, सिंह साहब आप कुछ बोलने वाले थे? सिंह साहब, हेलो हेलो हेलो, चलिए पल्लवी मैडम, हाँ जी, अभी आगे बढ़े हम लोग। डॉक्टर सुबोध जी, हाँ डॉक्टर सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे
है, हमारी बहुत दिनों से हमारी चर्चा हो रही थी कि हमने डॉक्टर सुबोध जी को ऐसे अप्रोच करना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, जिससे हमें वेबिनार्स को थोड़ा सा रिकग्निशन मिले। तो आपने हमारी मुंह की बात छीन ली है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे हम आपसे संपर्क करेंगे और भी कुछ हमारे जो प्रपोजल्स है उसके लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। मैं पूरे फिर एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूंगी और सारे पार्टिसिपेंट्स का भी हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ने के लिए, और डॉक्टर रविंद्र सिंह जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो हमारे साथ आज जुड़े। मैं अभी आगे का सूत्र हमें इस WHO के पोर्शन में कैसे आगे अप्लाई करना है, क्या क्या दिक्कतें आती है, ये सारे सवालों का जवाब हमें। अच्छा, अभी कुछ लोगों का माइक म्यूट पर नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक म्यूट पर डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी डिस्टरबेंस सुबोध जी के स्पीच में भी आ रहा था और अभी थोड़ा ये जो तूफान का खतरा है उसके कारण से कुछ लोगों का मेरे हिसाब से नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए भी उनका कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा था। ये रिक्वेस्ट रहेगा। अभी आज हमारे लिए काफी अच्छा दिन रहा कि डॉक्टर सुबोध ने इतना समय दिया और इतनी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया। ये हमारे लिए काफी एक उत्साह की और पॉजिटिव इंस्पिरेशन है हमारे लिए। अब हम लोग ये प्रयास करेंगे आगे कि उनके साथ मिल करके CRE के एक्रेडिटेशन पॉइंट्स का ऑनलाइन कोर्स NAB इंडिया के साथ करें, शीघ्र ही करें हम, जिससे कि आप सभी को उसका भी बेनिफिट मिल सके, और खासकर जो VI फील्ड से अटैच्ड लोग हैं उनके लिए, अदर फील्ड्स के लिए तो रहे ही, साथ में उनके लिए भी रहे। अब मैं एक छोटा सा, समय काफी हो गया है, सुबोध जी ने काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, अब केवल एक डेमो करना शेष रहा है अपना। खासकर जो हमारे कुछ दृष्टिबाधित लोग जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए, और सामान्य लोग, जो लोगों को जानकारियां कुछ कम है, जो पूछ रहे थे, काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं कोर्सेज को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इस सारे प्रोसेस का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने की, स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे एंड में, दोनों चीज लाइव डेमो करने की कोशिश करते हैं हम। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, मेरी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अभी हम पहले आप लोगों के साथ में। मेरे बीच में जॉज की आवाज कंप्यूटर पे शायद आएगी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, तो अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ में हमारे कंप्यूटर की, और कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन शेयर करने के साथ में आपको आसानी से, अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, आप लोगों को दिख रही है? पल्लवी मैडम आ गई स्क्रीन? नो सर, स्क्रीन आ गई, स्क्रीन आ गई, आ गई सर? यस सर। तो अभी अब हम शुरुआत से बात करते हैं। तो सबसे आसान रास्ता हमने ढूंढा है, कोशिश की है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम कोई भी ब्राउजर होगा हमारे पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, नॉर्मली गूगल क्रोम रहता है, इसमें खोलकर गूगल का होम पेज खोलेंगे, सर्च बॉक्स का, और इसके उपरांत उसमें हम लोग टाइप करेंगे WHO ओपन हु क्रिएट न्यू अकाउंट, WHO ओपन हु क्रिएट न्यू अकाउंट, इसको एंटर किया हमने। अब इसमें हमारा पहला जो लिंक आएगा, अरे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। स्क्रीन शेयर तो की हुई है, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, स्क्रीन आ रही है, पड़ रही सर? हाँ बिल्कुल शेयर हो रही आ रही तो ये वो आपके नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। स्क्रीन बड़ी नहीं दिखाई दे रही सर। बड़ी करनी पड़ेगी आपको अपने आप, बड़ी आपको अपने सिस्टम पे करनी पड़ेगी, अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर। ठीक है सर, आप जूम करेंगे तो बड़ी हो जाएगी आपके मोबाइल पर। ठीक सर, हाँ हो गई सर, हो गई। तो अभी हम लोगों ने पहला लिंक खोल लिया है। पहला रिजल्ट खोलेंगे तो हमारा openwho.org जो वेबसाइट है उसके क्रिएट न्यू अकाउंट पर पहुंच गया हमारा।
अब यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो हमने एक ईमेल आईडी डाली हुई है, नेम डाला हुआ है शेषपाल यादव, SHESHPALYADAV। उनका ईमेल आईडी है शेषपाल GBSSS@gmail.com। अरे भाई किसी ने स्क्रीन शेयर कर लिया है। स्क्रीन भाई शेयर ना करें कृपया करके, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर डेमो गड़बड़ हो जाएगा, फिर रिमूव करना पड़ेगा मेरे को। एडमिन पैनल जो जिसने स्क्रीन शेयर किया उसको एक बार म्यूट कीजिए और उसको रिमूव करने के लिए बाद में वार्निंग दीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी कि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, आप लोग देखेंगे तो ठीक रहेगा। हो गया स्क्रीन शेयर? विमल जी एक निवेदन है आपसे। जी सर। अगर आपकी परमिशन हो तो मुझे कुछ और भी एक दूसरा इम्पोर्टेंट काम है, मैं ऑफिस में हूँ, तो जी सर आप मुझे परमिशन दे सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सर म्यूट मोड पे रहिए, आप चले जाएंगे, आप म्यूट मोड पे रहेंगे तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप पीछे हैं बैकग्राउंड में। नहीं, हम म्यूट मोड पे रहेंगे, हम यहीं पर हैं, लेकिन बाकी दूसरा भी काम कर रहे हैं। जब भी हम आपके साथ आएंगे सर। कोई दिक्कत नहीं सर, आप बीच में अगर कोई सजेशन आपका हो तो आप हम लोगों को गाइड कीजिएगा। 15-20 मिनट में खत्म करेंगे हम लोग। ये एक हैंड हाइजीन वाला जो कोर्स है उसका प्रैक्टिकल डेमो करेंगे बस केवल अभी। हाँ बिल्कुल कीजिए आप, और कुछ हो तो आप मुझे बता देंगे, फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा। यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। डॉक्टर सुबोध जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। पासवर्ड डालना कोई भी, मेरा मोबाइल नंबर 941442। अभी इसमें हमने अकाउंट क्रिएट करना शुरू किया, ईमेल आईडी डाला, उसका पासवर्ड डाला। स्क्रीन नहीं हुआ है शेयर मैडम, स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? मेरे इसमें तो नहीं आ रहा है, बाकी के लोग में आ रहा है तो ठीक है। अभी आया सर? नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। हाँ अभी आ रहा है, अभी आया है। बाकी के लोग अपना स्क्रीन बंद कीजिए। अब बाकी लोग अपना वीडियो बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाद में नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस होगा। क्योंकि जिनको आता है उनको ना सिखाए रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं उनको बताने का जिनको डे 1 0 लेवल से स्टार्ट करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, सीनियर है, ट्रेंड है, वो लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन में अपना योगदान दें और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे ग्रुप में भी कुछ प्रॉब्लम्स लोग दे रहे हैं, उनको सॉल्व करें। अभी हमने ये अकाउंट क्रिएट के लिए रिपीट पासवर्ड डालना पड़ता है, रिपीट पासवर्ड डाल रहे हैं और रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया हमने। और मेरा अभी रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे ईमेल आईडी के ऊपर उनका लिंक आएगा ओपन होगा। ये रजिस्ट्रेशन हो गया अभी हमारा। अभी हम जीमेल खोल करके उसका जो ओपन होगा लिंक आया होगा इनका नया, ये नया अकाउंट बना रहे हैं अभी हम, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, अपने नाम से नहीं। मेरे कोर्सेज तो हो चुके 5। और एक अच्छी जानकारी दे रहे हैं हम, ओपन हु का ये मेल आ गया। अब ओपन हु आप क्लिक करेंगे, इस पर वेरीफाई या कंफर्म का ऑप्शन आ रहा होगा। कंफर्म ईमेल आईडी के लिए वो पूछता है, हमने कंफर्म किया यहाँ से, कंफर्म किया हमने। शेयर कीजिए सर। हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन दूसरे लोग हटा दे रहे हैं यार, प्रॉब्लम वही है। दूसरे लोगों को अभी कर रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है। अभी आई स्क्रीन? नहीं कुछ करिए सर। अभी नहीं आया सर। संगीता श्रीवास्तव जी कोई इनको रिमूव कर दीजिएगा। संगीता श्रीवास्तव जी को रिमूव कर दे एडमिन पैनल। स्क्रीन बिल्कुल नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। रिज्यूम कर रहे हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप लोग स्क्रीन शेयर कर ले रहे हैं, कोई लोग गलती से, प्लीज शेयर ना करें। डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सर ये लोग। नहीं, सुजीत दुबे अब आ गई है सर स्क्रीन यहाँ पर। आ गई है विमल जी, अभी क्लियर है, आ गई है। अभी मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, देखिए ऑनलाइन का लोग नाजायज फायदा उठाएंगे तो नुकसान आप ही का है। अभी ईमेल आईडी पे हमने कंफर्म पे लिंक पे, सॉरी प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। संगीता जी को रिमूव कर दिया सर। मेरे को भी म्यूट कर देते हैं लोग यार, ये तो अच्छी बात है। मेरे को म्यूट किया है तो अच्छी चीज है। मेरी स्क्रीन और मेरे म्यूट करने का इसका मतलब तो हमको लगता है कि लोगों को सबको पता है, कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है अपने को शायद।
तो ये अभी कंफर्म ईमेल किया हम लोगों ने क्लिक। अब हम लॉगिन पेज पे आ गए सीधा यहीं पे अपने ईमेल आईडी से। अब हम लॉगिन कर लेंगे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके वापस, जो ईमेल आईडी डाला था हमने sheshpal gbsss@gmail.com, और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था इसको हम लॉगिन कर रहे हैं। और इसमें पासवर्ड आप कॉमन डालिएगा, कोई अपना जीमेल का ओरिजिनल पासवर्ड ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि ये तो अलग से पासवर्ड ओपन हु की वेबसाइट के लिए ही है केवल। अब इसके बाद एक फॉर्म खुल गया हमारा, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस। इसमें 4-5 चीजें कंपलसरी हैं, बाकी चीजें ऑप्शनल हैं। हम ऑप्शनल नहीं डालेंगे, केवल रिक्वायर्ड वाली जो चीजें हैं वही डालेंगे हम। रिक्वायर्ड में पहला पर्सनल एफिलिएशन, तो इसमें हम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे या वॉलंटियर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। इस पे टिक पे क्लिक करेंगे, ब्लू कलर का जो बॉक्स है। अभी इसमें दूसरा प्रश्न है कि आपने पहले किसी आउटब्रेक में काम किया है पेंडेमिक में, तो इसको नो करेंगे हम लोग, यस नहीं करेंगे। इसको नो कर देंगे तो इजी रहेगा, हमारे लिए आसान रहेगा। हेलो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है रिक्वायर्ड वाला, कि हमने 6 महीने में कोई ऑनलाइन कोर्स किया है ओपन हु का या कोई पेंडेमिक के बारे का, उसको भी नो करेंगे। उसका भी ब्लू कलर का जो बॉक्स है उसको नो करेंगे। फिर मेरी स्क्रीन चली गई शायद। ये तो शेयर कर रहे हैं सर, और कोई संजीता नाम से कोई और कोई शेयर कर रहे हैं, अदर पर्सन शेयर कर रहे कर दी है, अभी हो गया स्क्रीन शेयर। हाँ अभी प्रॉपर है। हाँ, तो ये एक रिक्वायर्ड क्वेश्चंस की एंट्री हो गई है। और बाकी और एक और डालना पड़ेगा कि कहाँ सुना आपने, तो उसके लिए सोशल मीडिया या फेसबुक या जो लिंक डालना चाहें आप डाल सकते हैं, या फ्रेंड फैमिली। सोशल मीडिया पे टिक किया मैंने, ये कंप्लीट हो गया। अब हम WHO कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। होम है, चैनल है, कोर्सेज है तीसरे नंबर पर, तो हम कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। अब ये कोर्सेज में हम लोग सर्च करेंगे, जो कंपलसरी कोर्स है इसकी लिस्ट हमको मालूम करनी पड़ेगी, लिस्ट हम शेयर करेंगे। इस पे हम लोग हाइजीन शेयर करेंगे, HYGIENE, हैंड हाइजीन। हैंड से भी तीसरा नंबर पे आ गया, हाइजीन की स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, केवल हैंड से 3rd नंबर के ऊपर हैंड हाइजीन आ गया हमारा। इस पे क्लिक किया हमने। अब इसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इसके ऊपर डिटेल पूरे लिखे हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन हम थोड़ा फास्ट करेंगे जिससे कि समय आप लोगों का खर्च ना हो। और इस पे एनरोल पे क्लिक करेंगे। पहले हम लोग एनरोल करेंगे अपने आप को, एनरोल ले लेगा ये। एनरोलमेंट हो गया हमारा। एनरोल पे क्लिक करने से अभी इसका ईमेल भी आता है अपने पास नोटिफिकेशन, लेकिन उससे मतलब नहीं, अपने को तुरंत डेमो करना है, तो अपन एंटर कोर्स करेंगे। अभी कोर्स में एंटर करेंगे हम लोग हैंड हाइजीन के। और ये कोर्स हेलो, हाँ, ये कोर्स जानकारी के लिए आपकी, इसको एग्जाम देना पड़ेगा, 14 प्रश्न आएंगे, उसके बाद में इसमें स्कोर करके इसको पास करेंगे तब सर्टिफिकेट मिलेगा हमें। इसलिए थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आप लोगों को। मेरे को प्रैक्टिस है इसलिए हम फटाफट कर लेंगे। 70% मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेगा इसमें, 70। तो अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे, हम नहीं ले रहे इसमें डिटेल्स का ध्यान नहीं करेंगे भी। अब इसमें राउंड्स की केस स्टडी बता रहे हैं लोग कि हैंड हाइजीन के अंदर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को। उसकी क्लासेस हैं, ये पढ़नी पड़ेंगी, लगभग 1 घंटे का ड्यूरेशन रहता है इसका। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। फिर अब इसमें पर्पस लिखा है कि हैंड हाइजीन का पर्पस क्या है, हैंड हाइजीन क्यों करनी चाहिए, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग जिनको करना है, और इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन को नहीं ले रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं बाद में। प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम लोगों का कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं आएगा, ये केवल प्रैक्टिस के लिए। इसको हम नेक्स्ट करेंगे।
आंसर्स आ जाएंगे इसके सबके, ये आप पढ़ सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आगे जो अपना टेस्ट होगा उस पर काम आएंगे। अभी नेक्स्ट करेंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट आएगा, ये 5 मूवमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन, ये आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम के समय के ऊपर ऑनलाइन में, और इसमें शायद गूगल कम हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा। आपको ऑनलाइन जब एग्जाम, मुझे स्क्रीन चला रहा है। हाँ किया अभी, कोई शौकीन लोग हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो हम निकाल रहे हैं उनको। चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ये 5 पोजीशंस याद कर लेंगे आप लोग, कौन कौन सी, मेरे को भी याद नहीं है एग्जैक्टली। अभी नेक्स्ट करेंगे इसके अंदर। 5 पोजीशन पढ़ के सुनाने की जरूरत पड़ेगी क्या आप लोगों को? पहले शायद क्या है, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर अ क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर, नहीं सर, पढ़ लेंगे। फ्लूइड क्लीनिंग, एक्सपोजर टू आफ्टर टचिंग अ पेशेंट 4th नंबर पर, और 5th नंबर पर आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग। ये 5 पॉइंट्स हम लोग को याद रखने हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन उसमें आगे रहेंगे हमारे पास। फिर स्क्रीन चली गई शायद, आई स्क्रीन? हाँ, अभी नेक्स्ट कर रहे हैं हम। अभी एक क्विज आ गई, एक क्विज भी हम नहीं लेंगे, इसको किसको ड्रॉप करेंगे हम। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं अपना जब चाहेंगे तब। नेक्स्ट करेंगे अभी हम लोग, ये सब नेक्स्ट करते जा रहे हैं अभी हम। इसको पढ़ने की आपको कोर्स पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, केवल नेक्स्ट करेंगे तो भी चलेगा। आप सीधे लास्ट में क्विज पे पहुंचेंगे नेक्स्ट करते हुए। ये अब बैच 2 पे आ गए हैं हम लोग क्विज के अंदर, इसमें भी नेक्स्ट करेंगे। क्विज है ये, क्विज से कोई फायदा नहीं हमारा। बैच 3 आ गए हैं हम लोग। फिर ग्लव्स का एक लेसन आ जाएगा, ग्लव्स कब उतारने हैं, कब पहनने हैं, कैसे पहनने हैं, कैसे उतारने हैं, इन सब की डिटेल दी है, इसको भी नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट जो आ गया है हिंदुस्तान के लिए, क्लीनिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर। इसके बारे की डिटेल दी हुई है कि कैसे धुलना है, कितनी देर लगनी है। साबुन से कम 40 से 60 सेकंड भी यूज करना चाहिए हम लोगों को साबुन के अंदर, तभी हाथ धुलेगा। ये आ गया हमारा इसके बारे में। इसके 11 स्टेप्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा समझने पड़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स देने के लिए। नेक्स्ट। हेलो सर, बहुत बारीक बारीक आ रहा समझ नहीं आ रहा। इन सबके पीडीएफ डाउनलोड होंगे। हाँ जी, हेलो भाई डिस्टर्ब ना करें तो अच्छा रहेगा। ये मेरे को एग्जाम दे लेने तो, एग्जाम पास करना है यार, नहीं तो आप लोग कहोगे कि एग्जाम सर पास नहीं कर पाए हैं। अभी इसके बाद हाथ सुखाने का, ड्राई हैंड्स का लेसन आ गया है। सोप और वाटर के डेमो का फोटो वगैरह आए होंगे, वो मेरे काम के नहीं है। वीडियो है, फोटोज हैं, वो आप लोगों के काम के लिए रहेंगे, हमारे काम के नहीं है। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए भाई, हम जॉब्स के साथ कर रहे हैं, टोटली ब्लाइंड है, इसे थोड़ी सी आप लोग मेरे संग बेयर कीजिएगा, कुछ गड़बड़ होती है तो मेरी। और उस पर से बीच में कोई लोग कोई गड़बड़ नहीं है विमल जी। चलिए हाँ, नेक्स्ट करेंगे। कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कर दिया हमने। स्क्रीन चला गया है। हाँ, ये बढ़ आगे। नहीं, हमने एक एक्सपर्ट रख लिया अपने पास में, अभी स्क्रीन जाते ही वो रिज्यूम कर रहा है। मेरे बस में नहीं है जॉस के साथ में रिज्यूम करना। अभी फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब ये आ गया जो आजकल बहुत फैशन में आ गया है, सैनिटाइजर जिसको बोलते हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, ABHR, याद रखिएगा, अच्छा शब्द है ये, ABHR, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। उसकी प्रोसेस दी है, 20 से 30 सेकंड लगते हैं। उसके क्या फायदे हैं, क्यों उसको यूज करना चाहिए, कहाँ इसको यूज करना चाहिए, ये सब चीजें नेक्स्ट करेंगे हम लोग। ये आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन जो कोर्स करेंगे जब आप लोग, इसकी भी वीडियोस हैं, इसके लेसन्स हैं। ABHR का हैंड रब हरला करने का ये सारे प्रोसेस लिखे हैं। अभी इसकी क्विज आ गई है, ABHR की, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब की क्विज आ गई है। इसको भी हम ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हम तो 1 घंटे का कोर्स 10 मिनट में कर रहे हैं ना। नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट ही कर रहे हैं हम लोग। समरी आ गई लास्ट में, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से बेड हैं, कौन कौन सी पोजीशन है, मेरे को याद नहीं है अभी भी। देखो अभी नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करेंगे यहां से भी हम लोग। अब टेस्ट वाला आ गया, इसमें 1 मिनट आप लोग देख लीजिए, 1 मिनट हम भी थोड़ा विश्राम कर लें, क्योंकि हमने प्रश्नों के उत्तर कोशिश करके याद तो किए हैं प्रेजेंटेशन के हिसाब से, लेकिन देखना पड़ेगा। अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें 14 प्रश्न है, शायद 100 पॉइंट्स हैं, 70% एग्रीगेट मार्क्स लाने हैं हमको पास होने के लिए। और हमारे बिहाफ में भी शेषपाल यादव जी हमारे एक मित्र हैं, वो पास हो जाएंगे। अभी इसमें नेक्स्ट नहीं करना है, नेक्स्ट करेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगी क्विज, ये इतना ध्यान रखिएगा, फिर नेक्स्ट करने से गड़बड़ हो जाएगी। अभी स्टार्ट करना पड़ेगा हमको, और इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं, आराम से कर सकते हैं आप स्टार्ट। अब स्टार्ट में पहला प्रश्न है, अब ये हम उत्तर लिखते जा रहे हैं, आप लोग देख लें। अगर ब्लाइंड लोग बोल जरूर रहे हैं, जो ब्लाइंड भाई हैं उनके लिए। हमको कब हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी चाहिए, व्हेन शुड वी परफॉर्म हैंड हाइजीन। इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से जितने जितने सही हैं उन पे हमको टिक करना है। 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, सारे भी हो सकते हैं, सारे तो इसमें हम लोग सारे ही सही हैं लगभग। जिसने बोला बंदे ने कोर्स किया है, तो हम वो अभी रिज्यूम करो स्क्रीन। यार कोई दूसरा बंदा है तो वही शेयर कर ले यार, ज्यादा फायदे में रहेगा। अभी इनको चारों को चेक किया हमने। फिर दूसरा प्रश्न ट्रू और फॉल्स है। जो जेली है वो ग्लव्स को डैमेज कर सकती है, यस। ये कुछ कंडीशन दी हुई है कि कब हमको परफॉर्म करना चाहिए हैंड हाइजीन को। जो सब अप्लाई होते हैं वो करने चाहिए। हमको अपने स्किन की इंटीग्रिटी को रखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, जिससे कि हमारे स्किन को भी नुकसान ना हो। वो प्रश्नों के उत्तर अभी हम टिक लगाते हैं अपनी याददाश्ती से रट्टा मार के जो आए हैं यार। 90% फिर 85 स्कोर आ जाएगा। ये हम टिक कर दे रहे हैं। अभी अगला प्रश्न आ गया है, सोप एंड वाटर से हाथ साफ करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। वो सारे सिलेक्ट करने हैं हमको, 1 या 2 या सारे। जब हमारा हाथ में विजिबल डर्टीनेस है, डर्टी है, दिखाई पड़ रही गंदगी, तो सोप और वाटर जो है वो हमारा अल्कोहल से अच्छा होता है, ABHR से। अभी कुछ कुछ प्रश्न भूल गए हैं, देखता हूँ। ABHR को हम क्यों प्रेफर करते हैं, अल्कोहल बेस्ड कहाँ पर यूजफुल है, ये अगला प्रश्न है। जहां पर कुछ पोजीशन होती है जहां पर ABHR फायदेमंद है, इसमें सारे ही सही पोजीशन लिखे गए हैं। इन सारों को हम टिक कर देंगे। जैसे जहां पर पानी की व्यवस्था ना हो, पेशेंट्स के पास में अगर हम हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं, तो वो सब जगहों पर ABHR बेटर है, क्योंकि साबुन और सोप हम वहां पर हर जगह पर ले नहीं सकते। अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, इसमें मिस्टेक होती है मेरे से यार, बहुत कोशिश की हमने। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें। पोस्टेज, ये मॉनिटर्स वाला आएगा, पेशेंट बेड भी आएगा, और शायद 2 नहीं आएंगे, हॉलवे और नर्सेस। हॉलवे आएगा शायद, पता नहीं, याद नहीं है। चलो ड्रॉप कर लेते हैं, पास हो जाएंगे शायद। अब ये 5 मूवमेंट्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको मैचिंग करनी है। 1 2 3 4 5 सारे आएंगे। हम अभी कोशिश कर रहे हैं, इनको बिफोर के 2 होंगे, आफ्टर के 3 होंगे। स्क्रीन भाई गायब हो गई, स्क्रीन शेयर कर दो। ये मोमेंट 1, मोमेंट 2, मोमेंट 3, मोमेंट 4, मोमेंट 5, ये टिक करने की हम कोशिश कर रहे हैं।
1 मिनट लगेगी। ये पांचों कंडीशंस को लिखना पड़ेगा, स्टेज 1, मोमेंट 1, मोमेंट 2, मोमेंट 3। ये थोड़ा सा ध्यान दे करके या तो इसको आप लोग याद कर लेंगे ठीक से या फिर कहीं पर नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा शुरू में पढ़ने वाला। ये पांचों हमने कर दिया अपने हिसाब से। अभी अगला प्रश्न आ गया है कि उसमें हैंड हाइजीन का क्या मतलब है। उसमें 3 पोजीशन दी है, तीनों ही करेक्ट है। ये तीनों ही हैंड हाइजीन में आती है मेरे हिसाब से। अभी फिंगर नेल्स जो लेडीज हैं उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आजकल आदमी लोग भी हेलो, हाँ, अरे यार बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिंगर के बारे में, नेल्स के बारे में जो सही है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अभी अब ग्लव्स के लिए प्रश्न आ गए हैं कि ग्लव्स को प्रैक्टिस कौन कौन से करने चाहिए हमें। इसमें हम लोग चेक बॉक्स चेक कर देते हैं। आप लोग देखते रहिए, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे को सुनना और करना दोनों पड़ रहा है और बोलना भी, तीनों काम करने पड़ रहे हैं। ये हो गया है हमारा पूरा कंप्लीट। शायद स्क्रीन चली गई है मेरा कंप्लीट होने के साथ साथ में। अभी हमारी स्क्रीन आ गई है शायद, और अभी मैं सेंड करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। सेंड पे क्लिक करना है इसमें। अभी सेंड माई पास हुए क्या भाई? रिजल्ट देखो जरा। कुछ मिस्टेक हो गई शायद। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई सारी। सॉरी, 100% पूरा ही होगा सही तो ठीक है। प्रिपरेशन पक्की थी मेरी 100% में 100%। अभी तक तो आया नहीं थे, एक बार भी आज 100% का 100% आ गया है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। 100% रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी मेन काम बाकी है। सर पास हो गए आप। अभी सर्टिफिकेट नहीं आएगा तो फायदा क्या हुआ शेषपाल जी का। अभी इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। कांग्रेचुलेशन सर, पास हो गए। दूसरे के लिए अभी एंड ऑफ कोर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सर थोड़ा क्वेश्चन डाउट है प्रोग्रेस में। अब प्रोग्रेस में जाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन डाउट। हेलो, लर्निंग है, लर्निंग के बाद डिस्कशंस है, डिस्कशंस का प्रोग्रेस है। अभी हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करना बता रहे हैं। हम प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे। प्रोग्रेस खुल रहा है। इसके नीचे लास्ट में रिकॉर्ड फॉर अचीवमेंट, लास्ट में है रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट, उस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड हो रहा है ये खोल के दिखाते हैं अभी आपको। शेषपाल जी ऑनलाइन है कि नहीं यार? ऑनलाइन नहीं है शेषपाल सर। ठीक है भाई, शेषपाल को बिना ऑनलाइन हुए ही फायदा हो गया है। आज जून 3 की डेट के ऊपर आ गया है, नाम लिख के आ गया है शेषपाल यादव, और इनका सर्टिफिकेट का जो नाम है हैंड हाइजीन वो लिख के आ गया। बाकी स्कोर इसमें लिख के आता नहीं शायद, इसलिए कोई हेडक की बात नहीं है। चाहे 80 हो, 90 हो, 100 हो, सब बराबर है। मेरा अचीवमेंट रहा वो भले ही। और शेषपाल जी का नाम का धन्यवाद और आप सब लोगों का धन्यवाद कि थोड़ा कम डिस्टर्ब किया स्क्रीन शेडिंग में। और अभी इसके साथ में अब मैं एक फाइल और शेयर कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से कोर्सेज हमारे लिए कंपलसरी हैं। ये तो पूरा हो गया प्रोसेस पूरा। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, लेकिन जैसा डॉक्टर सुबोध जी ने किया वैसा तो नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हमने जो प्रयास किए हैं उसके अकॉर्डिंगली। बाकी आप लोगों में कई लोग हमसे अधिक सक्षम हैं, वो लोग ज्यादा उत्तर दे पाएंगे। ये कोर्सेज की लिस्ट हम शेयर कर रहे हैं आपसे। ये कोर्सेज में टोटल 12 कोर्सेज हैं। शुरुआत के जो 2 कोर्स हैं, एक हैंड हाइजीन वाला और एक आईपीसी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नोवल कोरोना वायरस कोविड-19, ये 2 कोर्सेज कंपलसरी रखे हैं आरसीआई की तरफ से। बाकी जो 10 कोर्सेज हैं इनमें से 8 कोर्सेज कोई भी कर लीजिए आप, और 2 वो कंपलसरी करने हैं।
12 कोर्स करने का हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। 10 ही कोर्स करने से हमको 50 मार्क्स मिलेंगे और 10 कोर्स 10 दिन में ही करने हैं हमको। एक दिन में 2 करेंगे तो हमारा नुकसान है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, जिनमें आपको कोई एग्जाम पास नहीं करना है, केवल आप उस पर वीडियोस आएंगे, वो वीडियोस देख लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए और एंड हो जाएगा। उसमें प्रोग्रेस दिखाएगा, वो 100% तक प्रोग्रेस पूरी होगी, तब आपका प्रोग्रेस में जाके रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट की जगह पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट करके कोई आएगा ऑप्शन, उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो वो पास फेल का मामला नहीं है। और एक बात, इन कोर्सेज की लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, बाकी ये फाइल PDF शेयर करेंगे हम आपसे, और जो RCI का लेटर है वो भी हम शेयर कर चुके हैं ऊपर, कल भी, आज फिर शेयर कर देंगे। इसके अलावा कुछ और बात छूटी हो तो मेरे को ध्यान नहीं आ रही है। आप लोग अभी अगर कुछ चैट बॉक्स में प्रश्न है तो, और किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो अगर इसके संदर्भ में तो पूछ सकते हैं। यस सर। इसकी सारी एक जानकारी हम दे दें कि ये कोर्सेज ब्लाइंड इंडिपेंडेंटली कर जरूर सकता है। थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी का इश्यू है, हमने खुद में किए हैं, 4 कोर्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 29, 30, 31, 1, 2, 4, 5 हो गए शायद। तो आज हेलो सर, तो वो आप लोग कर सकते हैं ब्लाइंड अपने आप भी। 1 मिनट भाई साहब है। और दूसरा, इसमें मेरी जानकारी अभी तक यही है कि सारे कोर्स इंग्लिश में करने पड़ेंगे हमें। केवल एक कोर्स हिंदी में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा था मेरे को, हमने कोशिश की थी कल इस पे वर्कआउट करने की, लेकिन वो हिंदी का जो कोर्स है वो गलती से हमने एनरोल किया प्रैक्टिस के लिए। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं, अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ ना। हाँ सर, हाँ जी सर, स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ तो लोग और दूसरे लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो हिंदी में कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है मेरी जानकारी में। मेरी गोपाल जी से भी चर्चा हुई थी तो वो भी ऐसा ही कह रहे थे कि हिंदी में कोर्सेज नहीं है, क्योंकि हिंदी में एक जो कोर्स है उसकी हिंदी इतनी डिफिकल्ट है कि वो हमारे पहुंच के बाहर जाएगी, चाहे वो उत्तर भारतीय हो चाहे कहीं और के। तो वो ट्राई ना, कोई बात नहीं सर, इंग्लिश में चलेगी सारी, इंग्लिश में करने पड़ेंगे अपने को। हाँ जी, कोई वो इजी रहेगा। अच्छा, अभी अब किसी की कोई नॉर्मलाइज समस्या हो, बाकी सुबोध जी ने सारे उत्तर दिए हैं, मेरे पास उत्तर नहीं है उसका कोई, लेकिन किसी को सुनाई ना पड़ा हो, आवाज ना क्लियर आई हो, तो वो शेयर कर सकते हैं अपने प्रश्नों को। फिर उसके बाद किसी के सजेशंस होंगे तो सजेशंस लेंगे अपन। सर मेरा एक प्रश्न था। हेलो जी, नाम बोल दीजिए। हेलो, नाम पहले। सर मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ, लखनऊ से। हाँ जी पंकज बोलिए। सर मैं सर ये नया अकाउंट बनाना पड़ेगा कि कल मैंने बनाया था अपना अकाउंट, वैसे से काम चल जाएगा? नहीं, अकाउंट किसी का भी काम चलेगा, कोई भी पुराना अकाउंट होगा, लेकिन नाम अपना आप चेक कर लेना। नाम की स्पेलिंग गड़बड़ होगी तो RCI में काम नहीं आएगा। RCI के सर्टिफिकेट पर जो नाम लिखा है वही नाम डालना है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, एक्चुअली क्वेश्चन है क्या कि हमारा हैंड हाइजीन का आपको आंसर दिए है। हाँ, तो सर 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन अगेन आंसर कौन सा देंगे तो अच्छा हो जाए? हम आंसर की कोशिश करेंगे कि हैंड हाइजीन के आंसर की फाइल जो है उसके JPG या उसकी PDF आपसे शेयर कर लेंगे ग्रुप के ऊपर, क्योंकि मेरा स्कोर 100% हो गया बाई चांस, इसलिए शेयर कर लेंगे। हेलो सर, विशाल बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी बोलो विशाल भाई। सर मुझे जानना सर कि ये स्टार्ट कब से कोर्स सर? ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है 20 मई से RCI के लेटर के अकॉर्डिंगली, और 30 जून को ऑफिशियली खत्म होने की बात है इसको। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम जल्दी किया है कि आप लोग आज से या कल से शुरू कर दें इसको। और जो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाया है इसको भी हम लोग YouTube पर शेयर करेंगे और ग्रुप में भी इसका लिंक शेयर करेंगे आप लोगों से, पूरे प्रोग्राम का आज का। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। और एक दिन में एक ही कोर्स कीजिएगा। एक कोर्स में 1 घंटे से अधिक का समय नॉर्मली नहीं लगेगा। शांति से करेंगे तो हो जाएंगे, 10 दिन की जगह 15 दिन में हो जाएंगे। और हर कोर्स दोबारा या तिबारा करने के लिए फ्रीडम है हमको। हम कोई भी कोर्स 2-3 बार तो कर ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं है करने में। सर मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। हाँ जी सर, कोर्स का टाइम फ्रेम फिक्स है क्या कि हम ओपन करने के बाद ओनली 1 आवर या 2 आवर?
24 घंटे में परमानेंट चालू रहता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आप कभी भी रात के 12 बजे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। नहीं सर, एक बार लॉगिन करने के बाद नहीं, कोई नहीं, कभी का पुराना अकाउंट नहीं, उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है कोई। नहीं प्रज्ञा सर मैं राजू बोल रहा हूँ सर। हेलो, थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने खोला तो पेज जो उसमें डिटेल्स आई थी कोर्स के बारे में, तो वो पीडीएफ में कि टेक्स्ट फॉर्म में है? नहीं, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ इमेज फॉर्मेट भी है, तो ब्लाइंड को थोड़ी मुश्किल आएगी। ऐसा जरूर नहीं है कि 100% एक्सेसिबिलिटी नहीं है भाई साइट के ऊपर, लेकिन हमने आईफोन से पर्सनल खुद ही किए हैं सारी चीजें। अभी प्रेजेंटेशन के लिए हमने कंप्यूटर जरूर शेयर किया है जॉस के साथ, बाकी आईफोन पर ब्लाइंड इजीली कर सकता है इसको। और हेलो सर, जैसे हाँ ये लोग बोल रहे हैं तो मैं चुप हो गया। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए अपना पहले। कविता चौधरी बात करेंगे। हाँ कविता जी बोलिए। सर मेरा जो नाम का है वो इशू है कि जब मैंने एनरोल किया तो मैंने प्रीफिक्स में डॉक्टर लगा दिया, लेकिन जो मेरा आरसीएस सर्टिफिकेट है डॉक्टर एड नहीं है, जब सिलेबस भी नहीं थी, मुझे अबॉर्ट हो गई थी, फिर मैंने कोई इशू तो नहीं होगा? हेलो सर, देखिए इसका इशू कविता जी का जो इशू। हेलो सर, एक मिनट उत्तर दे दें कविता जी। इसमें देखिए दो बातें हैं कि मेरी पर्सनल सजेशन ये होगी कि आप इसको दोबारा से रजिस्टर कर लें नए ईमेल आईडी से। केवल ईमेल आईडी का कैच है उसमें, आप दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट करके उसको रजिस्टर कर लें, और जो नाम आरसीआई सर्टिफिकेट पर है वही रहेगा अगर आपके सर्टिफिकेट्स पे, तो अच्छा होगा। अदरवाइज आपको पहले आरसीआई में डॉक्टर ऐड कराना पड़ेगा, फिर आरसीआई वाले इन सर्टिफिकेट्स को बेटा 2 मिनट रुक जा, मानेंगे। बोलो। हेलो हाँ जी, हाँ जी नाम बोलिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, मेरा मीनाक्षी बोल रही हूँ सर, मेरी आवाज। हेलो सर, मैडम आपकी आवाज। हेलो बोलिए। हाँ निराज अहमद बोलिए। हेलो अजीत कुमार। सर मेराज अहमद बोल रहे हैं सुल्तानपुर से। हाँ मिराज अहमद बोल रहे हैं, बाकी लोग शांत रहे। सर जैसे आप 30 मई से 30 जून तक के लिए ये कार्यक्रम है, तो जैसे जो बीत गया है सर उसको हम करना चाहें तो कैसे होगा? नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, बीतने से कोई मतलब ही नहीं है अपने को तो आज 3 तारीख है, अभी 28 दिन बाकी है। 28 दिन में 10 दिन ही तो यूज करने हैं हमको। आप आज से शुरू करोगे तो 10 दिन में कभी भी 10 दिन में 10 कोर्स करेंगे अपन आराम से। ठीक सर, ठीक। हेलो ठीक हो। हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए मैडम, नाम बोलिए। हेलो जी नमस्कार सर, मैं सपना बोल रही हूँ। हाँ सपना जी बोलिए। जी सर, मेरा कंसर्न ये था कि सर जैसे हमें पहले ये नोटिफिकेशन नहीं आया था कि हमें एक दिन में 2 या 3 करने या फिर एक ही करना है, तो सर उस टाइम पे हमने एक दिन में 2 कोर्सेज भी करने थे, सर्टिफिकेट इश्यू। देखिए इसमें मेरी सलाह ये है पर्सनल, एक मिनट उत्तर दे दें उसके बाद। इसमें मेरी पर्सनल सलाह ये है कि आपने जो 2-3 कोर्सेज एक दिन में किए हैं उसके लिए आप उन कोर्सेज में दोबारा एनरोल कर लीजिए और एक दिन में एक कोर्सेज करिए वापस, क्योंकि एक जो पुराने एक दिन के 3 सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि आरसीआई ने जो फॉर्मेट दिया है और जो गाइडलाइंस दी हैं उसमें उन्होंने सारे कोर्सेज के इमेज भी मांगे हैं और उनका एक स्पेशल फॉर्मेट है, उस पर कोर्सेज पे टिक करना है और डेट डालना है उन कोर्सेज का शायद, तो वो अपने लिए प्रॉब्लम आएगा फिर। तो इससे बेटर ये है कि हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम में जाने की जगह कोशिश करके उसके अंदर अपना एनरोलमेंट दोबारा कर लें। हेलो सर। हेलो हाँ जी बोलिए, नाम बोलिए। जी मैं राम सिंह बोल रहा हूँ सर, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से। हाँ जी राम सिंह भाई बोलो। सर ये जानना चाह रहा हूँ कि सर ये अभी जो WHO का कोर्स है जो सीआरई के लिए, तो हम करेंगे तो इसको सर कितने दिनों तक हम इसको यूज कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए? देखिए रिन्यूअल के लिए यूज तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मेन मामला ये है कि आपको आरसीआई को एप्लीकेशन जो उन्होंने ईमेल आईडी दी है, फॉर्मेट दिया है और पीडीएफ बाइंडर में बांध करके आपको भेजना पड़ेगा। आरसीआई से सर्टिफिकेट जब एक बार आ जाएगा फिर आप उसको उपयोग कर सकते हैं रूटीन मामले से, क्योंकि इन कोर्सेज को जब आरसीआई में जाएगा, आरसीआई से सीआरई का पॉइंट्स वाला सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद में हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा, फिर उसको उपयोग कर सकते हैं हम लोग बाद में आगे। हाँ जी नेक्स्ट कौन बोल रहे हैं? सर मीनाक्षी। हाँ मीनाक्षी जी बोलिए। सर मैंने एनरोलमेंट कोर्स स्टैंडर्ड पर्सनली 1 जून को मैंने एनरोलमेंट करी और 1 जून इसका सर्टिफिकेट मतलब निकाल लिया, डाउनलोड किया था। मैंने 2 जून को अकाउंट खोला तो मैंने उसका था क्लिक करा वैसे ही देखने के लिए, तो सर उसमें जब मैंने दोबारा से वो सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो उसमें 2 जून भी डेट सेम सर्टिफिकेट की,
तो ये क्या प्रॉब्लम? आवाज मीनाक्षी जी क्लियर नहीं आई आपकी अभी। ये सर मेरी आवाज क्लियर? आवाज क्लियर नहीं आई, लेकिन आप जो बोल रही है कि 1 जून को कोर्स किया, 1 जून को कोर्स किया तो 1 जून का सर्टिफिकेट आ गया, फिर 2 जून का भी आ गया, तो आपने कोर्स किया होगा या तो, और नहीं तो दोबारा ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी समय खूब है। अभी आप लोग दोबारा कोर्स में एनरोल करके दोबारा कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। 1 दिन में 1 कोर्स केवल। हेलो, हाँ जी बोलिए, नाम बोलिए। सर प्रकाश फ्रॉम उड़ीसा। हाँ जी बोलिए सर, प्लीज आज का जो कोर्स हुआ ना हैंड हाइजीन का, उनका आंसर शीट पीडीएफ में डाल देंगे तो अच्छा। अरे बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश भाई, पक्का पक्का, ये तो हमारे हिंदुस्तानियों की स्टाइल है यार, हम लोग आंसर शीट के साथ ही क्वेश्चन पेपर देने बैठते हैं। देगला जी एक चीज क्लियर कर दे लोगों को। हेलो,